तो स्टूडेंट, इस वीडियो में सेमूसी के चारों चैप्टर हमने पढ़ा दिए, तो पूरा देख लीजिएगा। सेमूसी का चारों चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सूची पर्यावरणम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्लास 10 टर्म 1 के लिए अभी चैनल पे MCQ 1 शॉर्ट सब कुछ चल रहा है, तो जाके लेटेस्ट वीडियो सबका सेक्शन सब चेक करते रहिएगा, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। और जो बच्चे टर्म 1 में मुझसे पर्सनली अपनी तैयारी करना चाहते हैं, एकदम जीरो लेवल पे भी, कोई बात नहीं है, पर्सनली मैं आपको नए सिरे से स्टार्टिंग से आपका तैयारी करा दूंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? प्रो बैच को ज्वाइन कर लेंगे। प्रो बैच की ज्वाइनिंग कैसे करनी है उसकी फुल डिटेल की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और जरूर ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग जो ज्वाइन नहीं किए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरणम का मतलब होता है शुद्ध पर्यावरण, यानी कि क्लीन इन्वायरमेंट। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह एक रचना संग्रह है, लस लतिका, उसी से यह चैप्टर उठा के लिया गया है और इसको लिखा है हरिदत्त शर्मा ने। हरिदत्त शर्मा संस्कृत के बहुत अच्छे कवि हैं, इनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यह पद्यांश का चैप्टर है, मतलब कि इसमें श्लोक वगैरह दिया गया है। तो आप लोग से यह उम्मीद करके चलना है कि चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग क्या किए होंगे, तो इसका आपका वर्ड मीनिंग देख लिए होंगे कि वर्ड मीनिंग क्या है, क्योंकि विदाउट वर्ड मीनिंग बाबू मेहनत कीजिएगा तभी ही होगा। ये सब वर्ड मीनिंग को एक बार देख जाइए। अब आप कहेंगे सर रट्टा मार जाए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार चैप्टर पढ़िएगा, अपने आप आपको वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा। और चैप्टर पढ़ने का बेस्ट तरीका अगर हमसे आप पूछेंगे तो एक ही तरीका है। आज फर्स्ट चैप्टर है इसलिए इतना भाषणों दे रहे हैं कि तरीका क्या है कि आप अपना बुक लीजिए और अंडरलाइन करके जितना भी वर्ड मीनिंग है उसका हिंदी मतलब यहाँ पे लिखिए, और फिर अपने से रीडिंग डालिए और देख के संस्कृत इतना बेहतर होगा कि आप हमको भी पढ़ा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुर्बह मत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम सूची पर्यावरणम महानगर मध्य चलद निशम कालस्य चक्रम मनः शोषयत तनु पेश्यद भ्रमाति सदा वक्रम दुर्दान्ते दर्शन नैरुनुमा स्नानव जन संग्रहणम सूची पर्यावरणम। ठीक है स्टूडेंट, तो कवि इस लाइन से, इस पद से, इस पैराग्राफ से क्या कहना चाहते हैं वह समझिए कि दुर्बह मत्र जीवितम जातम, मतलब कि इस महानगर में जो भी बड़े शहर में है वहाँ पे जीवन जीना क्या हो गया है? कठिन हो गया है। ठीक है, ये पहले लाइन में कवि कहते हैं। उसके बाद कवि कहते हैं महानगर मध्य चलद निशम कालस्य चक्रम, कि महानगर में, महानगर मतलब बड़का बड़का जो शहर है, जैसे चेन्नई है, बम्बे है, कलकत्ता है, दिल्ली है, यह सब बड़ा बड़ा शहर है। लंदन हो गया, पेरिस हो गया, लेकिन अपने देश में बड़ा शहर का कमी है। तो अपने देश का जितना भी बड़ा शहर, उसको कभी एग्जाम्पल लेके कहते हैं कि जितने भी महानगर हैं यानी बड़े शहर हैं, उसमें दिन रात जो लोहे का वाहन चलता रहता है, मतलब वो गाड़ी का पहिया, वह ऐसा मानिए कि शरीर को पीस रहा है। वह ज़मीन पे नहीं चल रहा है, वो शरीर को पीस रहा है, और मतलब कि ऐसा लग रहा है कि उसके बहुत बड़े बड़े दांत हैं, जिससे लोगों का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तो इसका क्या उपाय है? इसका एक ही मात्र उपाय है, सूची पर्यावरणम, यानी कि हमें शुद्ध पर्यावरण की तरफ बढ़ना चाहिए। इस चैप्टर से स्टूडेंट कवि जो है वह शुद्ध पर्यावरण की महत्वपूर्णता को बता रहे हैं। ठीक, आपको मज़ा भी आएगा इस चैप्टर को पढ़ के। एक बात सभी लोग गौर करके बताइएगा, हो सकता है कि बड़े बड़े शहर में हो क्या सकता है, हैवे करे 100-100 मंजिल का घर रहता है, 100-100 मंजिल का, और वहीं पे कोई छोटा सा कोना सा फ्लैट रहता है, और उसी में क्या करते हैं, सभी लोग रहते हैं, खाते हैं, वहीं पे खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आप भी पढ़ रहे होंगे, एक रूम में बंद होंगे और पढ़ रहे होंगे। और एक होता है गांव का माहौल, जहां बड़े बड़े मैदान होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, सामने दूरा दरवाज़ा होता है, पेड़ पौधा होता है, दोस्त 4 गो मिलता है। तो इस माहौल में जीना बहुत अच्छा लगता है, और मैं जी रहा हूँ तो मुझे तो यहाँ ही अच्छा लगता है। ठीक, इसको इस टाइप से आप जोड़ सकते हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, बाबू ये क्या है? यह पढ़ाई क्या हो? ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रहा है ये क्या है? मान लीजिए कि महानगर है, और ऑफलाइन क्या है? गांव है। तो बताइए कहाँ मज़ा आएगा? ऑफलाइन में मज़ा आएगा। वही कभी बताना चाहते हैं। अभी आप देखेंगे हम लोग का कॉलेज है, इतना बड़ा है कि उसमें हम लोग पढ़ते भी हैं, शाम में क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, सब काम करते हैं। ठीक, तो गांव में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको अच्छा लगेगा जीवन जीने में। महानगर में तो लगता है बंद होके रह रहे हैं। ऐसे हम किसी का ये नहीं कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे, बात बता रहे हैं जो कभी बताना चाहते हैं, और शायद सही ही है।
कज्जल मनिनम धूमम मुच्यति सतस कटियानम वाष्प्यानमाला संधावती वितरंती ध्यावनम यनानाम षटकत्यो हांता कठिनम संसरणम शुचि पार्यावरणम। अब कभी कहते हैं कज्जल मनिनम मतलब काजल के जैसा, धूमम मतलब धुआं, मुच्यति सतत कटियानम मतलब जो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के जैसा जो धुआं छोड़ती है, लक्ष्मी काजल नहीं, मतलब जनरल जो काला काला धुआं छोड़ती है स्टूडेंट, कभी कहना चाहते हैं कि यह धुआं छोड़ती है। उसके बाद रेलगाड़ी भी धुआं छोड़ती है, मतलब वाहनों की जो अनंत पंक्तियाँ लगातार चल रही है, सैकड़ों वाहन धुआं छोड़ रही है, उधर ऊपर से रेलगाड़ी चल रहा है। इसमें क्या हो गया है, जीवन जीना बहुत ही कठिन हो गया है और यहाँ चलना भी मुश्किल हो गया है। शुचि पर्यावरणम यानी हमें शुद्ध पर्यावरण की तरफ बढ़ना चाहिए। और ऐसा होता है बाबू, 1 मिनट देखिए बता देते हैं कैसे सर। आप देखिएगा बड़े बड़े शहर में जाइएगा, एक नीचे से ऐसे रोड जा रहा है बहुत बढ़िया, इसके ऊपर से भी एगो फ्लाई ब्रिज नहीं ना, ओवर ब्रिज इसके नीचे से भी एगो बना दिया, उसके ऊपर भी आदमी चल रहा है। ले भैया एगो आगे से भी फ्लाई ओवर बना दिया, उस पे आदमी ना, उस पर रेलवे चल रहा है, इधर से मेट्रो चल रहा है भाई, ऊपरों गाड़ी नीचों गाड़ी, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी और बीच में हम अधकपारी। तो इसमें जीवन जीना कठिन हो गया है। और गांव में क्या है, ऐसे रोड रहेगा, बगल से नदियाँ बह रही है, हमारे गाँव में तो ऐसी है, बगल से नदी बह रहा है, इधर रोड है और दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ है। उसमें जो गाड़ी मोटर चलिएगा तो आपको एक अलग ही फील आएगा, वही कभी बताना चाहते हैं। ठीक है, अब चलिए तीसरे पैरा पे चलते हैं, मतलब पद पे चलते हैं। उसके बाद है वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुतिश वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। अब कभी कहते हैं कि वायुमंडल को लीजिए, मतलब जो ये हवा है यह भी अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है, ये जो दुनिया में हवा पानी सब प्रदूषित है, यहाँ तक कि निर्मलम जलम भी नहीं है, मतलब कि निर्मल जल भी नहीं है। उसके बाद कुतिस्थ वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। कुतिस्थ वस्तु मिश्रितम का मतलब हुआ कि जो हम लोग का खाद्य पदार्थ है, जो भी हम लोग पदार्थ देख रहे हैं, जो भी सामान देख रहे हैं, खाद्य पदार्थ क्या लीजिए, सीमेंट बालू जो भी लीजिए, सब में मिलावटें। वही कभी बताना चाहते हैं कि हवा तो दूषित हो गया है, पानी दूषित हो गया है, जो खाने पीने का सामान है उसमें भी मिलावट कर करके दूषित कर दिया है, गंदगी फैला दिया है। ठीक, इससे हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। और हमें कहाँ चलना चाहिए, संसार के मतलब ऐसे जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे शुद्ध हो, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसका हम लोग क्या करें, जल्दी से जल्दी क्या करें, शुद्धिकरण करें, मतलब इसको शुद्ध करें। ठीक स्टूडेंट, यह रहा इस लाइन का मीनिंग। उसके बाद आगे चलते, आगे कश्चित कालम न मामास न नगराद बहुदूरम प्रप्स्यामि ग्रामंते निर्झर नदी पयपूरम एकांते एकांतरे क्षणमपि में सयात संचरणम शुचि पर्यावरणम। अब देखिए एक बात जान लीजिए कि क्लास 10 में जो भाषिक कार्य में आता है, आप लोग घबरा जाते हैं उसको देख के। अरे उचित अर्थ का एगो जो बउआ सवाल आता है, उचित अर्थ पहचाने, तो बुक का अगर चैप्टर का अच्छा से नॉलेज रहेगा तो अपने आप हो जाएगा, आपको आ जाएगा। सर कैसे, जैसे देखिए ये जो लाइन है कांतरे कांतरे, यह वाला आया हुआ है सैम्पल पेपर में कि कांतरे के जगह उचित अर्थ को लिखिए, पढ़े रहिएगा तुरंत लिख दीजिएगा। किस बात की थी, डर। अब कवि कह रहे हैं कि कश्चित कालम न मामासा नगराद बहु दूरम, कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो। कहाँ ले चले, दूर ले चलो। कोनो का अगर जान पहचान है तो ले जाइए हरिदत्त शर्मा को उठा के। कहाँ ले चलो, तो गांव की सीमा पे ले चलो। प्रपस्यामी ग्रामंते मतलब गांव की सीमा पे ले चलो। निर्झरा नदी पहपूरम मतलब कि क्या हो, वहाँ पे झरने हो, नदी हो, उसको मैं देखना चाहता हूँ। उसके बाद कवि कहते कांते कांतरे क्षणमपि में सयात संचरणम शुचि पर्यावरणम, मतलब कि मुझे क्षण भर के लिए एकांत वन में भी ले चलो जहाँ पे मेरा भ्रमण हो जाए। तब तो मेरे ही गांव का एकदम एग्जाम्पल बैठ रहा है, तो कवि को हमारे ही गांव में आ जाना चाहिए। ठीक, एक बार चैप्टर रिकैप भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब चलिए, अब बच गया 3 बच गया। अब हरित तरुणा नाम ललिता नाम माला रमणीय कुसुमावली समीर चलिता श्यान में वर्णीय नौ मालिका रसलालम मिलिता रुचिर संगनमनम। अब देखिए उचित अर्थ इसी सबसे पूछेगा, पिछले बार के सिंपल सेट में ही पूछा था, नौ मालिका रसलालम। ठीक, कभी कह रहे हैं कि यहाँ ले चलो जहाँ पे क्या हो, हरा भरा वृक्ष हो, हरी भरी लताएं हो, मतलब और क्या हो, हवा सुंदर चल रही हो, और आम के वृक्ष में चमेली का संगम हो।
नव मल्लिका रसलालम मिलिता रुचिरम संगम, रुचिरम मतलब चमेली, आम के वृक्ष और उसमें चमेली लपटा हो, उसके आसपास चमेली हो। ठीक है, यह कवि कहना चाह रहे हैं कि ऐसे जगह मुझे ले चलो, चलो ले चलो कवि को ऐसे जगह। ठीक, एकदम इंजॉय लेके पढ़िए, कोई बहुत भारी बात नहीं है। संस्कृत चैप्टर का हिंदी अर्थ कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत हो गया इतना ही, पहले इतना समझने की कोशिश तो कीजिए। देखिए कितना सिंपल होता है। अई चल बंधो खग कुल कलरव गुज्जित वन देशम पूर्ण कलरव संभ्रमति जनेभ्य घृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुरियाजित विद्रह सरहनम सूचि पार्यावरणम। अब कवि कहना चाह रहे हैं कि हे बंधु, अई चल बंधु मतलब हे बंधु, हे भाई, हे बहन, पक्षियों के जो समूह है जो एकदम मतलब कुकू कुकू चिल्ला रहे हैं, वो नहीं देखते कोयल सी तेरी बोली कुकू कुकू, तो वही पक्षी जहाँ चुक 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 ऐसे चिकचिका रहे हैं, हमें कहाँ ले चलो, वैसे प्रदेश में ले चलो। प्रदेश कहने का मतलब यह होता है, ये ट्रेडिशनल भाषा में एक बच्चा ऑफलाइन में आज ही हम पढ़ा रहे थे तो वो पूछा, तो हमको लगा कहीं आपको भी कन्फ्यूजन हो तो बता देते हैं कि प्रदेश का मतलब होता है बोलचाल की भाषा में संस्कृत और हिंदी में कि अलग राज्य नहीं, मतलब अगर एक गांव से दूसरे गांव भी जाते तो उसको हम लोग प्रदेश कहते हैं। ठीक, तो ऐसे प्रदेश ले चलो मतलब ऐसे जगह ले चलो जहाँ पे क्या हो, पक्षी का मतलब समूह हो। उसके बाद नगर का जो शोरगुल है, जो हम महानगर में देख रहे हैं, आदमी किसी भी तरह कंजेस्टेड में रह रहा है, शोरगुल है, पूरा रातों में शहर चल रहा है, बताइए, तो वैसे से भी हमें दूर ले चलो जहां हम क्या हो, सुख का संदेश धारण कर सकें। घृत सुख संदेश मतलब कि वहाँ पे क्या हो, हम लोग सुख का संदेश धारण कर सकें। ठीक है, और ये कलरव संभ्रमित जनेभ्य का मतलब यह होता है कि नगर के जो व्याकुल लोग हैं मतलब वह सब सुख का संदेश धारण कर सकें। मतलब चाक के चिके जालम मतलब कि चाक चौबंद वाली जो दुनिया है, इसमें मेरा सुख का जो रस है उसका विनाश ना हो, मतलब इससे बचने के लिए हमें कहाँ ले चलो, एक ऐसे प्रदेश में ले चलो जहाँ पे शोरगुल ये सब नहीं हो, क्या हो, नहीं हो। अब अंतिम लाइन में, अंतिम पद में चलते हैं। प्रस्तर तले लतात रुगुलमा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निस्गरे स्नान समाविष्ट मानवाय जीवनम कामनाएं नो जीवनम मरम सूचि पार्यावरणम। बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये, क्योंकि इसी में कवि मानव जीवन की कामना करते हैं, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। कौन साल बता दीजिए कि क्वेश्चन नहीं आया, हर साल आता है, किसी न किसी सेट में क्वेश्चन रहता है, और आपका कौन सेट से सेट हो जाए ये पता नहीं है। हाँ, यह पता है कि आपके बाबू जो आपको है, आपको एकदम छोड़ के जाने वाली है, इस बात को दस्तखत करके देते, इसलिए बाबू सोना में मत रहें, पढ़ाई करते रहें। ठीक, तो कभी अंतिम लाइन में कहते हैं कि जो लताएं हैं, वृक्ष है, झाड़ियां हैं, वो पत्थर के नीचे न पीसे, ऐसा मतलब माहौल बनना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, कवि जो है बेसिकली इस चैप्टर में यह कहना चाहते हैं कि दुनिया बर्बाद न हो। अंतिम लाइन में कवि क्या कहना चाहते हैं, यह देखिए कि जो लताएं हैं, वृक्ष है, झाड़ियां हैं, वो पत्थर के नीचे न पीसे। कैसे पीसता है सो देखिए, वही फ्लाई ब्रिज, ओवर ब्रिज बनता है, उसके नीचे पेड़ जो है पत्थर में पीस जाता है। आप देखेंगे कि ओवर ब्रिज ऐसे स्टार्ट होगा ऐसे, और ऐसे 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 से फिर झुक जाता है। इसमें देखिएगा पत्थर से इसको तोप दिया जाता है। अरे भाई, तो यहाँ झाड़ियों उड़ियों बनता है? नहीं बनता है, झाड़ी उड़ी नहीं बनता है। ठीक, तो वह न पीसे, कवि यह कहना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति पथरीली सभ्यता में न समा जाए, मतलब ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए कि पूरा जगह क्या हो, पथरीली सभ्यता हो। अभी आप देखेंगे कि किसी के दूरा दरवाजा पे देखिए, थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। दूरा दरवाजा किसी का मतलब दूरा दरवाजा बिहार में कहने का सेंस है कि घर रहता है, उसके आगे बहुत सारा स्पेस रहता है। आजकल क्या सिस्टम हो गया है कि घर की जो मतलब सब लोग हैं, जैसे कोई लेडीज है, वो कहेंगे अपने हस्बैंड को, ऐ जी इस सब में प्लास्टर करा दीजिए, मतलब पूरा सीमेंट का बना दीजिए। बताइए, तब तो पथरीली सभ्यता में चल गए, यहाँ घास फूस भी नहीं जमेगा। तो यही कवि कहना चाहते हैं कि मानव जो जीवन है पथरीली सभ्यता में न जाए, प्रकृति भी न जाए। और मानव जीवन के लिए मैं कामना करता हूँ, जाते जाते मैं मानव जीवन के लिए क्या करना चाहता हूँ, कामना करना चाहता हूँ कि लोगों का ज़िंदगी बहुत अच्छा से मिले, और मैं जीवित रहते हुए मौत चाहता हूँ। मानो कवि ऐसा क्यों चाह रहा है कि मैं जीवित रहते हुए मौत मिल जाऊँ, क्योंकि कवि अपनी ज़िंदगी से परेशान है। ये जो सिचुएशन आजकल की दुनिया में हो रहा है, उससे कवि क्या चाहते हैं कि
जीवनम मरम, यानी कि जीवित रहते हुए भी मौत चाहते हैं। लोग जीना चाहते हैं, ये जिंदा रहते हुए भी क्या चाहते हैं? मौत चाहते हैं। मुझे मौत ना आए, मुझे चैन ना आए, कभी को गाँव के बिना, कभी के घर में नचा दो मोर, कभी करे ताता थैया। क्या कभी एकदम गांव में है तो कभी जी आपको अपना शहर का फ्लैट बेचिए और गांव में आ जाइए, इतना बड़का घर हो जाएगा उतने पैसा में। ठीक, अब चलिए देखिए क्वेश्चन आंसर कैसे बनता है सो देखिए। मेन दिक्कत आप लोग को इसमें होता है, देखिए कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, तो इसका देखिए कैसे क्वेश्चन, अब ऐसे पढ़ें सौर जी नहीं बन रहा है, अरे समझने की कोशिश करेंगे तब ना बनेगा। देखिए कवि का मतलब क्या हुआ? कवि का मतलब कविया यानी कि पोएट, पोएट हुआ। किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, इच्छति का मतलब इच्छा, जैसे आपको आपकी बाबू से मिलने का इच्छा। शरणम मतलब शरण में, प्रकृति का मतलब नेचर, किमर्थम का मतलब नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इतना से भी आप अंदाज़ा लगा दीजिएगा। किमर्थम का मतलब क्या होता है कि मतलब कवि जो है क्यों कहना चाहते हैं कि हमें प्रकृति के शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि अत्र जीवनतम दुर्बहम जातम, मतलब कि यहाँ जीवन जीना क्या हो गया है? कठिन हो गया। देखिए ना पहले पैराग्राफ में लिखा है, इसी में कुछ वर्ड हम अपना बना के लिख देंगे। दुर्बह मतरम जीवतम जातम प्रकृति रेप स्वर्णम, यानी कि यहाँ पे जीवन जीना दुर्भर हो गया, हमें कहाँ जाना चाहिए? प्रकृति के शरण में जाना चाहिए। देखिए कैसे बन गया हमको, अरे हंसी मजाक में पढ़ोगे बाबू तभी होगा, आप बोझ लेके पढ़ोगे संस्कृत कैसे होगा, कैसे होगा। स्ट्रैटेजी देखोगे 10 गो वीडियो, 10 फिर स्ट्रैटेजी बनाओगे तो हो गया पढ़ाई, उतना देर में तो पढ़ लिए एक चैप्टर। कस्मात कारणात महानगरेषु संसरणम कठिन नम वर्तते, कस्मात मतलब क्यों, कारणात मतलब कारण, महानगर मतलब बड़े शहर, संसरणम मतलब दुनिया, कठिन मतलब कठिन, वर्तते मतलब है, मतलब महानगर में किसके कारण मतलब कि जीना कठिन हो गया है? तो ये जो गरियावा सब जो लगातार चल रहा है उसी के कारण जीना कठिन हो गया है। अस्माकम पर्यावरण किम किम दूषम आसित, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है? तो पानी जल सब तो दूषित है, सब लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अंतिम पद्यांश से कवि क्या कामना अस्ति, अंतिम पद में कवि क्या कामना करते हैं? तो अंतिम पद में कवि मानव जीवन की कामना करते हैं और अपने लिए जीवन रहते हुए भी क्या चाहते हैं? मृत्यु चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है बुद्धि बलवती सदा, मतलब कि बुद्धि ही हमेशा बड़ी होती है। चलिए ठीक है बाबू, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई उढ़ाई करते रहिए और अपने बाबू सोना को भी मनाते रहिए, सब काम चलना चाहिए, बाबू भी होना चाहिए, उतना इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर दोनों काम करते हैं तो वेरी गुड, और सिर्फ बाबू पे ही है तो इट्स नॉट गुड। ओके चलिए बाय। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ठोक डालिए। तो डियर स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 10 का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे संस्कृत में, बुद्धि बलवती सदा। ठीक है, और संस्कृत की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, पूरी तैयारी इस चैनल पे हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और जो बच्चा अभी तक प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किया तो जाके प्रो बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं पर्सनली आपकी संस्कृत की तैयारी करवाता हूँ। प्रो बैच क्या है, कैसे ज्वाइन करना है, उसकी फुल डिटेल की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बुद्धि बलवती सदा। और जिन बच्चों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो तो वहीं मैसेज कीजिएगा। तो बुद्धि बलवती सदा जो चैप्टर है स्टूडेंट, हम इसमें देखेंगे कि जो बल होता है वह उससे मतलब कि बुद्धि हमेशा बड़ा ही होता है, इसीलिए कहा गया है बुद्धि बलवती सदा। ठीक, कि बुद्धि जो है बल से हमेशा बड़ा होता है। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे स्टूडेंट कि एक बुद्धिमती नाम की मतलब एक महिला है जो अपने दोनों पुत्रों के साथ जाती रहती है, और कैसे रास्ते में उसे शेर भेंट हो जाता है और कैसे वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके बच जाती है। अब चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो वही बात कहूँगा चैप्टर पढ़ाने से पहले कि अभी तक अगर आप लोगों ने शब्दार्थ नहीं याद किया तो जाके याद कीजिए। और याद करने का यह मतलब नहीं होता है कि रट्टा मारने लगे, रटंत विद्या भूलंत विद्या। आराम से देखिए, जैसे भार्या है तो इसका मतलब आपको आना चाहिए पत्नी, पुत्र देव पिता है इसका मतलब आना चाहिए दोनों पुत्र के साथ। ठीक, उपेता है इसका मतलब होता है युक्त। तो आप संस्कृत
हाँ, याद रखिए और उसके बाद मीनिंग आप इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में याद रख सकते हैं, आप समझ जाने चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ भार्या तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि हाँ सर पत्नी या वाइफ, या आजकल नया जो ट्रेंड चला है वाइफी, यह सब सर बोल रहे हैं। ठीक, यह आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक, अब चैप्टर क्या है सो पढ़िए ध्यान से। अस्ति देवलाख्य ग्राम। अस्ति देवलाख्य ग्राम का मतलब होता है कि एक देवल नाम का क्या था, गांव था। तत् राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती सम। वहाँ पे क्या था, तत्र का मतलब वहाँ, राज सिंह नाम का एक क्या रहता था, राजकुमार रहता था, या वस्ती सम का मतलब राजकुमार रहता था। एकदा मतलब एक बार, केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्यो पेता प्रतिगृहम प्रति चलिता। एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है एकदा यानी कि एक बार, केनापि किसी आवश्यक कार्येन। अब आप कहते रहते सर हमको तो संस्कृत पढ़ने नहीं आता। अरे आ जाएगा बाबू, क्लास 10 में घबराना नहीं। 2-4 वर्ड भी तुम पकड़ लोगे तो अपने आप बन जाएगा। क्या आवश्यक का मतलब हम नहीं समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्यन का मतलब नहीं समझ रहे हैं, कार्य तो बहुत इंपॉर्टेंट। कार्य से तस्य नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। भार्या यानी पत्नी, बुद्धिमती पुत्र देवपता प्रतिगृहम प्रति चलिता, कि एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी जो पत्नी थी, कौन, बुद्धिमती, वो अपने दोनों पुत्र के साथ कहाँ जा रही है, पितृगृहम यानी अपने पिता के घर जा रही है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम दर्दसा। अब यह जा रही है तो किसी न किसी रास्ते से जा रही है, तो रास्ते में यह इन्होंने क्या देखा कि एक बाघ को देखा। क्या देखा, एक बाघ को देखा। सा व्याघ्र मा गच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेट्या प्रहत्य जागाद कथमय कैकेशो व्याघ्र भक्षणाय कलह कुरुथ। अब देखिए स्टूडेंट कि आप ही कहीं जा रहे हो, ठीक, अपने बाबू सोना के साथ, और आपको रास्ते में क्या दिख जाए, बाघ दिख जाए, तो आप क्या होगा, आपका तो हवा गुम हो जाएगा। आपका क्या गुम होगा, हमरो हवा गुम हो जाएगा कि रहे हम तो जा रहे, रास्ता में बाघ दिख गया। अब देखिए बुद्धिमती क्या की, बाघ को देखकर घबराई नहीं। उसने क्या किया, अपने दोनों पुत्रों को कहा कि तुम दोनों आपस में लड़ाई काहे कर रहे हो, और एक पुत्र को एक चाटी भी मारी कि तुम दोनों आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो। ठीक, तुम क्या करो, आज एक ही बाघ है, इसी से काम चला लो, और आगे चल के हम क्या करेंगे, तुमको दूसरा बाघ दिला देंगे, या दूसरा हम खोज लेंगे जिसे तुम क्या करना, खा लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चात अन्यो द्वितीय कस्य चल लक्षते, मतलब कि चलो आगे चल के दूसरा बाघ हम लोग खोज लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ तक की कहानी को एक बार थोड़ा सा ये रिकैप मार देते हैं। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक बुद्धिमती नाम की स्त्री रहती है जो अपने किसी आवश्यक कार्य से पिता के घर जाती रहती है। तो जंगल के रास्ते जाती रहती है, तो उसने मार्ग में यानी रास्ते में देखा कि एक बाघ आ गया, और यहाँ पे आपको बाघ दिख भी रहा है। ठीक, अब दूसरा आदमी रहता तो देख के घबरा जाता, बुद्धिमती घबराई नहीं। पुत्रो चपेटिया मतलब एक पुत्र को उसने क्या किया, चाटी भी मारा, मतलब मारा तो दोनों पुत्र को चाटी भी मारा, और बताया कि यह बाघ एक ही है, इसको किसी भी तरह एडजस्ट करके खा लो, दोनों आपस में लड़ाई मत करो, आगे चल के हम क्या करेंगे, तुम्हें दूसरा बाघ दिला देंगे। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। निज बुद्धया विमुक्ता साभ्याद व्याघ्रस्य भामनी अन्योडपि बुद्धि मालोके मुच्यते महतो भयात्। भयाकुलं व्याघ्र दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृंगाल हस्तरहतः भवान कुतः भयात् पल्याति। अब बाघ ने जैसे ही यह बात सुना कि कोई यहाँ पे तो कितनी मतलब इंसान नहीं है, यह कौन है, यह बाघ मारने वाली जो मतलब उसने बाघ ने कहीं पढ़ रखा था कि एक बाघ मारने वाली भी होती है। उसको लगा कि यही आ गई है, और उसने क्या किया, भयात व्याघ्रस्य बामनी मतलब कि वही बाघ मारने वाली आ गई है, और वहाँ से बाघ क्या हुआ, निकल खड़ा हुआ, बाघ जो है भाग गया वहाँ से। ठीक, अब आप देखेंगे कि क्या इस बात से क्या पता चला, तो अन्योडपि बुद्धि माँ लोके मुच्यते महतो भयात। इससे यह पता चला कि यह जो महिला थी यह अपने बुद्धि के दम पे क्या की, इस भय से बच गई। और इसीलिए कहा गया है कि संसार में अगर हमको कोई भय से बचाता है, कोई डर से बचाता है, तो वह क्या है, बुद्धि ही है।
और जैसे देखते नहीं है क्लास में कॉपी वगैरह चेक होता है आप लोग का, तो क्या किया हम लोग जब पढ़ते थे तो जो लफुआ बच्चा सब होता था उसे क्या करता था, दूसरे का कॉपी चुरा लिया लंच में और उसी पे अपना नाम लिख के सर को दिखा दिया, तो क्या लगा दिया, एक बुद्धि लगा दिया, सर के भय से बच गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलिए। अब कहानी है भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित घृत श्रृंगाल हस्त्राह। अब भयाकुलम, भयाकुलम का मतलब क्या हुआ, भयभीत। व्याघ्र का मतलब क्या हुआ, बाघ। दृष्टवा का मतलब क्या हुआ, देखते हुए। तो इसको देखकर धूर्त श्रृंगालः जो है, सियार जो है, वह हंसता है और पूछता है कि भवान कुतः भयात पल्यति। अरे बाघ जी आप किसके डर से भाग के आ रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए आपके मोहल्ले का कोई एकदम रॉबिन हुड पांडे हो और वो किसी से डर के भागे, तो आप लोग एकदम मजाक उड़ावे कीजिएगा कि किसको देख के भाग रहे हैं, किससे डर गए। तो उसी तरह श्रृंगाल ने क्या किया, बाघ का मजाक उड़ाया। अब दोनों के बीच होता है संवाद। क्या होता है, दोनों के बीच संवाद। चलिए चलते। तो व्याघ्र कहता है गच्छा गच्छा जम्बुका, जम्बुका का मतलब भी सियार होता है। त्वम अपि कश्चिद गुड प्रदेशम यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतु मारबद परम गिहितर जीवतो नष्ट शीघ्रम तदग्रतः। अब बाघ कहता है गच्छा गच्छा मतलब जाओ जाओ सियार, तुम भी क्या करो, त्वमपि कश्चिद गुड प्रदेशम, त्वमपि कश्चिद गुड प्रदेशम यानी कि त्वमपि तुम क्या करो, कश्चिद यानी किसी, गुड प्रदेशम यानी कि कोई खुफिया जगह पे, गुप्त जगह पे क्या करो, जाके छिप जाओ। क्यों छिप जाओ, तो यतो क्योंकि, यतो का मतलब क्योंकि, व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तहाम हंतु मार बब्द, जो हम लोगों ने शास्त्र में सुना हुआ था कि कोई बाघ मारने वाली भी होती है, वह आ चुकी है और इसको हमने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है। और मैंने क्या किया, गृहित कर जीवतो नष्ट शीघ्र तदग्रहता, मैंने क्या किया, अपने हाथों पे प्राण लेके मैं भाग खड़ा हुआ और यहाँ पे शीघ्र आ गया, जल्दी से छुप जाओ नहीं तो वो क्या करेगी, नष्ट कर देगी। अब इसी पे व्याघ्र कहता है यानी कि वो जो ये श्रृंगाल कहता है, श्रृंगाला जम्बुका सियार जो भी कह लीजिए, व्याघ्र तो या महत्व कौतुम आवेदितम यन मानुष्यादामी विभेश भी। अब ये श्रृंगाल जो रहता है, सियार कहता है कि हे बाघ तुम तो बहुत अजीब बात हमको बता रहे हो, कोई इंसान कैसे मार सकता है बाघ को। ठीक, तो इस पे श्रृंगाल को विश्वास नहीं होता है। श्रृंगाल अंत में मजाक भी उड़ा देता है कि हे बाघ तुम तो इंसान से डर रहे हो, तुम तो आदमी से डर रहे हो, मनुष्य से क्या कर रहे हो, डर रहे हो, विभेश यानी भयभीत हो रहे हो। अब व्याघ्र कहता है प्रत्यक्ष मेव मया सात्म पुत्रा बेकाक्षो मामन तुम कलह मानो चपेट्या प्रहरंती दृष्टवा। बाघ कहता है कि हमने जो है सामने से देखा है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि उसने क्या किया, अपने दोनों पुत्र को चपेट्या मतलब चाटी भी मारा है और कहा है कि तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो, एक ही बाघ है उसे ही खा लो, यानी मेरे खाने के बारे में बातचीत किया है। यह व्याघ्र जो आके कहानी सुनाता है। उसी पे जम्बुक कहता है यानी श्रृंगाल कहता है कि स्वामीन यात्रास्ते सा घृता तत्र गमेस्त्याम व्याघ्र तो पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख पक्षते यदि त्रहि त्वा अहम हंतव्य इति। अब ये जो सियारवा रहता है वो कहता है कि चे स्वामी आप ऐसी झूठ फूट बोल रहे हैं, चलिए हमारे साथ। वो झूठ बोल रही, वो कपटी नारी है, ठीक, और चलिए तो हमारे साथ देखते कैसे आपको मार देती है। तो बाघ उस पर कहता है कि नहीं, वो मुझे मार खाना चाहती है। तो श्रृंगाल उसको क्या करता है, मनाने की कोशिश करता है। फिर व्याघ्र कहता है यानी कि ये अपना बाघ कहता है कि श्रृंगाल यदि त्वम माँ मुकुत्वा यसी तदा बेला प्रवेला सयात। श्रृंगार ये कहता है, कौन कहता है, व्याघ्र यानी बाघ कहता है कि हे श्रृंगाल मैं तो चलूँगा वहाँ पे, लेकिन तुम मुझे वहाँ से छोड़ कर मत चले जाना। अगर तुम छोड़ के चले जाते हो तो मेरी तो अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो भी क्या जम्बुक क्या कहता है, आप सुनिए। यदि एवं त्रही माँ निज गले बधवा चल शत्रुम। अब सियार कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, यदि ऐसा है तो आप क्या करो, मुझे अपने गले से बांध के ले चलो। तो देखिए यहाँ पे दोनों आपस में एक दूसरे के गले में बांध लिया है कि अगर एगो नहीं भागेगा तो दूसरा भी नहीं भागेगा, और भागा तो दोनों को भागना पड़ेगा।
ठीक, श्रृंगाल ये ऐसा कहता है कि आपको विश्वास नहीं है तो आप हमको क्या करो, गला में बांध लो, क्योंकि सियार पे किसी को भरोसा नहीं होता, क्योंकि सियार चालाक होता है। सव्याघ्र तथा कृत्वा काननम यौ श्रृंगालेन सहितम पुनर्यांतम व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती। अब जैसे ही यह बाघ को मना उना के क्या किया, सियार वहाँ पे पहुँचा। अब सियार को आते देखकर, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा। व्याघ्रम का मतलब क्या, बाघ। सर आप कैसे पढ़ लेते, इसी तरह पढ़ लेते। दुरात का मतलब क्या, दूर से। दृष्ट्वा का मतलब क्या, देखता है। कौन देखता है, तो बुद्धिमती। बुद्धिमती ने दूर से देखा। इत्युक्त्वा धाविता तुर्ण व्याघ्रमारी भयंकराम व्याघ्रोडपि सहसा नष्ट। यहाँ पे लाइन छूट गया, माफ कीजिएगा स्टूडेंट, मैंने आगे बढ़ाया, मैं समझ गया, छूट गया था। व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। अब बुद्धिमती ने दूर से देखा कि वह सियार जो है बाघ को लेकर आ रहा है। अब बुद्धिमती ने सोचा कि यह सियार से कैसे बचा जाए, कौन से बुद्धि को यहाँ पे लगाया जाए। लेकिन सियार तो एकदम फुल फॉर्म में था, क्योंकि सियार को विश्वास था कि कोई नारी है जो बाघ को क्या कर रही है, उल्लू बना रही है। अब आगे क्या होता है सो सुनिए। प्रत्युत पत्रमती सा जम्बुक माक्षे छिप संडे डूला तर्जेत युवाच रे रे धूर्त त्वा दत्तम महाम व्याघ्रत्रयम पूरा विश्वास धय का मानिए कथम यासी वाधुना। अब बुद्धिमती कहती है कि हे धूर्त सियार, तुमने मुझे क्या किया है, तुमने मुझे धोखा दिया। अब बाघो एकदम बेचारा बेचैन कि सियार से मतलब इसका पहले से परिचय है। यह मतलब कहती है, कौन कहती है, बुद्धिमती कहती है कि रे धूर्त, तुमने तो मुझे पहले 3 बाघ दिए और विश्वास तुमने दिलाया था कि आज भी मैं तुझे 3 बाघ दूंगा, लेकिन तुम 1 बाघ को लेकर ही आए। अब यह बात जैसे ही सियार को कहता है, मान लीजिए आप ही किसी एक दोस्त को लेके मेरे पास आए और मैं कहूँ कि तुम तो बोला था कि यहाँ पे 3 बच्चे को लेके आऊँगा जिसका किडनी आपको निकालना है, और तुम 1 ही बच्चे को लेकर आए, तो आपका जो दोस्त भी आया रहेगा वो भी कहेगा कि मुझे गलत जगह ले आया, भाग खड़ा होगा। तो उसी तरह ये जो है इत्युक्त्वा धावती तुर्ण व्याघ्रमारी भयंकरा, जैसे ही ये क्या करती है बुद्धिमती, ऐसी ही मतलब श्रृंगाल को कह के यह बात, सियार को कह के कि तुम तो वादा किया था कि 3 को लेके आएंगे और 1 को लेके आया, दौड़ती है। तो क्या होता है स्टूडेंट, गले से जो बंधा बाघ है, सियार है, वो क्या हो जाता है, दोनों भाग जाता है। व्याघ्रोडोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगाल का एवं प्राकीर्ण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ताडभत। मुक्ता का मतलब क्या, मुक्त हो जाता है। अतः एव उच्यते बुद्धि बलवती तन्वी सर्वे कार्येषु सर्वदा। 3 बार एक चैप्टर को पढ़िए। चैप्टर पढ़ने का बेस्ट तरीका अगर पूछते हैं आयुष सर से तो एक ही तरीका है बाबू, कि क्या कीजिए, शब्दार्थ को लिखिए। जैसे हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया, जैसे भार्या है, अंडरलाइन कीजिए और इसका हिंदी लिख लीजिए पत्नी, और फिर अपने से रीडिंग दे लीजिए, चैप्टर कंठस्थ आपको याद हो जाएगा। बुद्धि बलवती तन्वी सर्वेषु कार्ये सर्वदा। यहाँ पे अब बाघ भी भाग गया, सियार भी भाग गया, और बुद्धिमती बाघ के भय से पूरी तरीके से मुक्त हो गई, क्योंकि अब बाघ किसी के बात में आने वाला नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि जो बुद्धि है बल से हमेशा ज़्यादा ताकतवर होता है। और होता है, एक इंसान जो होता है विद्यार्थियों, आप देखते हैं कि इतना बड़ा हाथी को, ऐसा ही ना हाथी रहता है, इतना बड़ा हाथी को क्या करता है, चलाता है इशारों पे। अगर हाथी चाहते 1 लात दे देगा हम लोग को, आप लोग को बच जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन क्या होता है, हाथी मरता है, ये इंसान मरता है नहीं, उसको चलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह रहा बुद्धि बलवती सदा। एक बार चैप्टर का रिकैप देंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किया टर्म 1 के लिए, जहाँ मैं पर्सनली आपको पढ़ाता हूँ, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि कैसे ज्वाइन करना है। और पर्सनली का मतलब पर्सनली कनेक्ट होता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और पूरा आपकी तैयारी को कंप्लीट करा देता हूँ, टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग रहता है। चलिए चैप्टर का रिकैप एक बार दे देते हैं। तो और वीडियो देख लीजिएगा प्रो बैच का, फुल डिटेल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो एक देवल नाम का गांव रहता है। कैसा गांव रहता है, देवल नाम का। उसमें क्या रहता है, एक राज सिंह नाम का राजकुमार रहता है। किसी कारणवश उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने पिता के घर गई। रास्ते में उसने बाघ को देखा, उसने दिमाग लगाया, अपने दोनों पुत्र को उसने क्या किया, 1-1 चाटी दिया।
कौन? बुद्धिमती ने कहा कि लड़ाई क्यों कर रहे हो, एक एक करके खा लो, आगे चल के दूसरा खोज देंगे, जंगल ही तो है। अब यह बाघ भाग खड़ा हुआ, सारी बात सियार को बताया। सियार उसको कहा कि आपको मूर्ख बना दिया, चलिए। सियार को गला में बांध के लाया। बाद में सियार से भी बुद्धिमती ने कैसे लड़ा, ऐसे लड़ा किया सियार तुमने तो कल 3 बाघ हमको दिए पहले, और फिर वादा किया कि आज भी 3 लेके आएंगे, एक ही क्यों लेके आए? और सियार तो होबे करता है धूर्त, बाघ को लग गया कि सियार उल्लू बना के आया, बाघ भी भाग गया, सियार भी भाग गया। बाद में सियार का क्या किया होगा सियार जाने, अब बाघ जाने, उस सिलेबस में नहीं है। उसके बाद बुद्धिमती भय से बच गई, इसीलिए कहा गया बुद्धि सबसे बड़ा चीज़ है। कितना सिंपल चैप्टर तो है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बाबू के साथ भी। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर शिशुलालनम। ठीक है बाबू। और इससे पहले 2 चैप्टर जो आपका सिलेबस क्या है, बुद्धि बलवती सदा और सूचि पार्यावरणम, उसको पढ़ा चुके हैं। और जितना भी आपके सिलेबस का ग्रामर है, इंक्लूडिंग जो आपकी स्कूल में नहीं पढ़ाई होता है, वो भी आपके रिक्वेस्ट पे पढ़ा चुके हैं। उचित अर्थ, भाषिक कार्यम, प्रश्न निर्माण, अशुद्धि संशोधन, सब कुछ ठीक, A to Z ग्रामर। तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। 1 शॉट वीडियो भी है, प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देख लीजिएगा। और पर्सनली हमसे अपनी संस्कृत की तैयारी करवाना चाहते हैं तो प्रो बैच को ज्वाइन कीजिएगा। कैसे ज्वाइन करना है एक फुल डिटेल वीडियो बना चुके हैं, उसको जाके देख लीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है सर, अभी तो चैप्टर शुरुआत भी नहीं किया, आगे कहाँ बढ़ रहे, अभी शुरुआत करेंगे। हाँ, शुरुआत करेंगे। तो यह चैप्टर है स्टूडेंट शिशुलालनम। अब देखिए शिशुलालनम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, किसी भी जाति धर्म के हो, वह सबके लिए क्या होते हैं, लालनीय होते हैं। सर इतना भारी भरकम वर्ड मत यूज कीजिए। लालनीय का मतलब बताइए। लालनीय का मतलब हुआ कि प्यारे होते हैं, न्यारे होते हैं, तब ना आप बच्चा को खिलाते हैं उलू लू 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 लू, ठीक, क्योंकि वह बच्चा आपके लिए क्या है, प्यारा है। तो इस चैप्टर में भी स्टूडेंट वही कहानी हम देखेंगे कि भगवान राम है, लव है, कुश है, विदूषक है, माँ सीता का बात है, और माँ सीता के जन्म धरती सीतामढ़ी से हम पढ़ा रहे हैं, सब इस चैप्टर में स्टूडेंट देखेंगे। अब एक खास बात जान लीजिए कि यह जो चैप्टर है यह नाटक्यांश का हिस्सा है। सिमुसिया जो आपका बुक है उसमें 3 चीज होता है, गद्यांश, पद्यांश और नाटक्यांश। तो जो चैप्टर में नाटक हो उसको नाटक्यांश, जो चैप्टर में उपदेश हो, कोई श्लोक हो, तो उसको क्या कहते हैं, श्लोकांश, नहीं पद्यांश। और जो कहानी वाला चैप्टर हो, जैसे बुद्धि बलवती सदा, जननी तुलवत्सला, तो ये सब क्या है, गद्यांश है। और पद्यांश में कौन आ गया, वही श्लोक वाला, सूचि पार्यावरणम वाला। ठीक, समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका शब्दार्थ जरूर पढ़ लीजिएगा। और एक बेस्ट तरीका बताते हैं चैप्टर पढ़ने का, BEST, बेस्ट तरीका। कोई बेस्ट मत समझे। बेस्ट तरीका क्या है कि जब आप मतलब कि शब्दार्थ पढ़े तो बुक में ऐसे अंडरलाइन करके लिख ले कि कुशलम का मतलब होता है कुशल, महाराजस्य का मतलब होता है राजा। ठीक है, और तब अपने से रीडिंग दे, चैप्टर अपने आप मजबूत हो जाएगा। अब चलिए बिना समय गमाए चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। अब नाटक है तो एकदम सीन बाय सीन आपको दिखाएंगे, जैसे होता है ना रोल कैमरा एक्शन, वही वाला। तो पहला सीन क्या है सो देखिए। तो यहाँ पे पहला है उसका हिंदी समझिए, सिंहासन अस्थ राम। तो इसका मतलब हुआ कि सिंहासन पे कौन बैठे हुए हैं, भगवान राम बैठे हुए हैं। ततः प्रविष्ट, ततः प्रविष्ट मतलब कि प्रवेश लेते हैं, कौन, तो तापसो कुशलभो, यानी कि जो तपस्वी कुश और लव है वह क्या करते हैं, प्रवेश लेते हैं। कहाँ, भगवान राम की सभा में, जहाँ पे भगवान राम बैठे हुए हैं। कैसे प्रवेश लेते हैं, तो ध्यान से इस लंबे वर्ड को पढ़िएगा तोड़ तोड़ के। विदूषक के नोपदिश्य मान मार्ग, यानी कि विदूषक के द्वारा दिखाए गए रास्ते से क्या करते हैं, तपस्वी कुश और लव क्या लेते हैं, सभा में प्रवेश लेते हैं। सर विदूषक कौन है सर, विदूषक का मतलब होता है जो दरबारी हो, जो मंत्री हो, इसका यही मतलब होता है। ठीक है स्टूडेंट, मिनिस्टर। अब चलिए नाटक को करते हैं स्टार्ट। तो विदूषक कहता है इत इत आर्य, मतलब कि इधर से आ रहे, इधर से आ रहे, इधर से आ रहे।
ठीक सर, यह क्या आप भन भना दिया, हमको नहीं पता चला। तो विदूषक कहता है कि हे आर्य, इधर से आइए, इधर से आइए। जब आप कोई पीएम सीएम, जो आज पहले के ज़माने में राजा थे, उन्हीं को ना आज पीएम सीएम कहते हैं, तो उनसे मिलने जाइएगा तो देखिएगा कि एक सेक्रेटरी वगैरह रहता है, ठीक, और वो आपको रेफरेंस देता रहता है रास्ता का, इधर से इधर से। जैसे आप प्रिंसिपल से भी मिलने जाते होंगे तो गेट पे प्यून खड़ा रहता है जो आपको हाथ दिखाता है इधर से इधर से। उसी तरह विदूषक कहता है इधर से आ रहे, इधर से आ रहे, ठीक है। तब कुशलव, कुशलव का मतलब कुश और लव, वह रामम उपसृत्य प्रणम्य च, मतलब कि राम के समीप जाकर, भगवान राम के समीप जाकर, इसका यही हिंदी हुआ। उपसृत्य प्रणम्य च मतलब कि भगवान राम के समीप जाकर प्रणाम कर कर, प्रणम्य का मतलब होता है प्रणाम करके, ठीक है स्टूडेंट। पूछते हैं अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज आप कुशल हैं? यह एकदम आपको समझ में आ गया हो कि कुशल भगवान राम के समीप जाकर प्रणाम करके पूछते हैं कि क्या महाराज कुशल हैं, ठीक है। अब आपके घर में भी फूफा वगैरह आते होंगे तो आपसे पूछते होंगे कि क्या बेटा ठीक है, तो आप लोग तो एकदम रहते हैं कि फूफा लाए क्या है सो पहले बताइए मन में, तो कहते हैं हाँ फूफा ठीक है। तो उसी तरह ये भी पूछते हैं। अब भगवान राम कहते हैं कि युष्म दर्शनात् कुशलमीव भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव। तो भगवान राम कहते हैं कि आपका दर्शन हो गया, इससे हम क्या हैं, कुशल है, खुश हैं, ठीक। आज आपके घर पे फूफा मौसा आते हैं तो आपके पिताजी कहते हैं अरे कैसे कैसे आए हैं, बहुत हमको खुशी हुई आपके आने से। तो उसी तरह भगवान राम भी कहते हैं किनको, कुश और लव को, और कहते हैं कि आप अतिथि हैं यहाँ पे, हम आपका हालचाल लेंगे, आप क्यों ले रहे हैं। न पुनर्तिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेष्य परिस्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श। अब भगवान राम दोनों को क्या करते हैं, गले से लगाते हैं, ठीक है, मतलब एकदम दिल से दोनों को क्या करते हैं, लगाते हैं। कौन, भगवान राम। अब चलिए आगे चलते हैं कहानी में। थोड़ा सा कहानी है कि अब दोनों को मतलब हो गया मिलन मिलाप हो गया, मतलब कि मिलन उलन का कार्यक्रम हो गया। तब भगवान राम इशारा करते हैं सिंहासन की तरफ कि आइए यहाँ पे विराजिए, यानी कि बैठिए। अब देखिए आगे क्या होता है, उससे पहले अब प्रचार प्रसार होगा। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, सब आपको वहीं प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि आपको कोई अगर ज़रूरी मैसेज हो तो तुरंत वहाँ कर दीजिएगा, रिप्लाई चला जाएगा, ठीक। और कोई परेशानी हो तो कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, अगर कोई विशेष परेशानी आपको हो तो फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उभव। सर उभव कोई नाम है? सर नाम नहीं है बाबू, उभव का मतलब हुआ दोनों। संस्कृत में उभव को हम लोग क्या कहते हैं, दोनों कहते हैं। किसी दो व्यक्ति के लिए कहा गया हो, जैसे आपके और आपके बाबू को लिए कहा गया हो। अगर आप दोनों पार्क गए हो तो क्या कहेंगे, उभव, मतलब दोनों गया है, ठीक। तो यहाँ पे लव और कुश के लिए क्या कहा गया है, उभव कहा गया है, ठीक। तो जहाँ जहाँ उभव का मतलब होगा, मतलब दोनों कुछ न कुछ कह रहे हैं, तो उभव मतलब दोनों कहते हैं। राजासनम, अब बहुत बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे तो राजासन लिखा हुआ है, नहीं, ऊपर अनुस्वार लगा है, मतलब आपको म पढ़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, राजासनम खलबेत न युक्त मध्याशितुम। अब दोनों कहते हैं कि नहीं महाराज, हमें इस आसन पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पे बैठना मर्यादा के खिलाफ है, उचित नहीं है, बिल्कुल रूल नहीं है, क्योंकि हम राजा नहीं है और ये राजा का आसन है। यहाँ पे कौन बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ राजा बैठेगा। अभी के ज़माना में अगर कोई पीएम सीएम आपको बुलाए और कहे आइए महाराज हमारी कुर्सी पे बैठिए ना, कहाँ है उधर बैठ रहे प्लास्टिक वाला पे, तो आप कहेंगे हाँ आप बैठ जाइए, हम बैठ जाते हैं किस पे, राजा वाला पे। आप ही नहीं कहेंगे कि ये पीएम का कुर्सी है तो पीएम जी आप ही बैठिए। जमाना कहाँ से कहाँ आ गया, ठीक। तो यह दोनों जो है मना करते हैं कि हम इस पे नहीं बैठेंगे। तब भगवान राम कहते हैं कि सभ्य धानम न चरित्र लोपाय, ठीक, कि रुक जाइए, मैं कुछ आपके लिए रुकावट यहाँ पे पैदा करता हूँ, ताकि आप सिंहासन पे भी बैठे और आपका चरित्र का क्या हो, लोप ना हो। तो मतलब रूल जो है वह टूटे ना, प्रोटोकॉल। तस्मा डंक व्यवहित मध्यासताम सिंहासनम, ठीक। तब भगवान राम क्या करते हैं कि उस सिंहासन पे खुद बैठ जाते हैं और अपनी गोद में दोनों को बैठा लेते हैं, ठीक। क्या ये बैठिए हमारी गोद में, दोनों क्या करते हैं, बैठ भी जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। दोनों
बैठ जाते हैं। और इस पे भगवान राम कहते हैं कि चलिए यहाँ पे हमारे गोद में बैठेंगे, तो क्योंकि आप सिंहासन पे भी नहीं बैठे, क्योंकि सिंहासन और आपके बीच में तो मैं आ गया, तो आपका जो चरित्र है वो भी लोप नहीं होगा। उभव, अब दोनों क्या करते हैं, अनिच्छाम नाट्यतः राजन अलमति दाक्षिण येन। अब दोनों जो है एक अनिच्छा प्रकट करते हुए, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ करने का मन नहीं है और आपके गार्जियन लेगा कि नहीं चलना है, तो आप क्या करेंगे, मन, एगो बिहार में हमारे कहावत है मन इच्छू है, मतलब कि मन की इच्छा न हो, ऐसे हाँ किसी भी तरह मुंह बना के चल देंगे। तो उसी तरह ये लोग भी क्या करते हैं, बिना बैठ तो जाते लेकिन अनिच्छा मतलब अजबे प्रकार से करते हैं, उनका मन खुश नहीं रहता, क्योंकि उनका मन बैठने का वहाँ पे नहीं रहता है। किन दोनों का, इन दोनों का। और फिर ये कहते हुए कि हे राजन, इतना ज़्यादा कुशलता आप नहीं कीजिए, मतलब कष्ट उष्ट नहीं लीजिए। जैसे फूफा आते हैं घर पे तो आपके पिताजी कहते हैं जाओ फलाना चीज़ लेके आओ, बिस्कुट लेके आओ, मिठाई लेके आओ, तो फूफा क्या कहते हैं, ना 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 ऐसे नहीं कीजिए। तो उसी तरह ये दोनों कहते हैं। फिर भगवान राम कहते हैं अलमति शालीनताया भवती शिशुजने वयोनुराधत गुण महता मपि लालनीय एव। अब ये मतलब कहते हैं भगवान राम कि ऐसा नहीं है, अधिक शालीनता आप मत दिखाइए, क्योंकि जो गुणी लोग होते हैं उनके लिए छोटी उम्र के बालक क्या होते हैं, लालनीय होते हैं, मतलब प्यारे होते हैं। ब्रजति हिम करोड़पी बाल भवात पशुपति मस्तक केत कक्ष दत्वम। केत कक्ष दत्वम का मतलब होता है स्टूडेंट केतकी के फूल से बना हुआ क्या, एक जूड़ा। ठीक, तो भगवान राम कहते हैं कि ब्रजति हिम करोड़पी बाल भवात, कहते हैं कि यह जो चंद्र है, चंद्रमा है, यह अपने बाल भाव के कारण ही कहाँ पे विराजमान है, तो भगवान देवों के देव महादेव पशुपति भगवान महादेव को कहा जाता है, उनके मस्तक पे क्या है, विराजमान है। कौन, ये चंद्रमा। और मान लीजिए ऐसे विराजमान हो जैसे केतकी का फूल का जूड़ा हो। ठीक है, ये भगवान राम कहते हैं कि बाल भाव सबको प्यारा होता है, इसलिए ज़्यादा आप शालीनता मत दिखाइए। उसके बाद राम कहते हैं कि ऐसा भवतो सौंदर्य वा लोक जानीतेन कौथु लेन पिच्छामी क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य करता। अब भगवान राम कहते हैं कि आपके जो ऐसा भवतो सौंदर्य, मतलब कि आपका जो ये सौंदर्य दर्शन हुआ है, इसके मतलब कि इच्छा में हम पूछ रहे हैं, आपका जो व्यक्तित्व को हमने देखा है, मतलब कि आपका जो पर्सनालिटी को हमने देखा है, उस कारण पूछ रहे हैं कि आपके जो क्षत्रिय कुल के पितामह कौन है, मतलब जनक कौन है, सूर्य है कि चंद्र है, सूर्य है कि चंद्र है, भाषिक में भी पूछता है। तो आगे क्या कहते हैं लव कुश, सोच समझिए, उससे पहले इसका मतलब समझिए। देखिए, एक तो लव कुश बहुत छोटे थे, अगर कोई 10 बरस का बच्चा रहे उसको कहा जाए कि आप आइए राजा के आसन पर बैठिए, तो बहुत खुशी से बैठ जाएगा, क्योंकि वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि ये राजा का आसन है, इतना प्रोटोकॉल है कि हाँ राजा का आसन है तो इस पर राजा का बेटा ही बैठेगा, मतलब कि राजा ही बैठेगा, कोई आम जनता नहीं बैठ सकता। लेकिन यह लोग इतनी छोटी उम्र में इतनी ज़्यादा मर्यादा की बात कर रहे थे, तो भगवान राम को बहुत अच्छा लगा और वो पूछे कि आपके जो जनक है वो कौन है, सूर्य है कि चंद्र हैं। ठीक, यह कौन पूछते हैं, भगवान राम पूछते हैं। अब चलिए पात्र में चलते हैं, दूसरे मतलब पात्र कह रहे हैं दूसरे अध्याय में चलते हैं। अध्याय मतलब चैप्टर नहीं, दूसरे सीन में। लाइट कैमरा एक्शन सीन 2 स्टार्ट। चलिए अब पर्दा गिरा, अब चलिए दूसरा सीन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से, लव से। तो लव कहते हैं भगवान शहर धीति, मतलब कि मेरे जो गुरु मतलब जनक है कुल के, वो कौन है, तो भगवान सूर्य है। देखिएगा आपसे भाषिक कार्य में भी पूछेगा कि जो मतलब कि लव कुश के जो कुल के जनक कौन रहते हैं, चंद्र रहते हैं कि सूर्य रहते हैं। क्यों पूछता है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग रहता है आधा से ज़्यादा बच्चा को, क्योंकि यहाँ सूर्य चंद्र दोनों लिखा हुआ है, तो सूर्य रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगला लाइन में यहाँ पे लव कुश ने जवाब दिया है कि कौन रहते हैं उनके जनक कुल के, तो भगवान सूर्य रहते हैं। फिर राम जी कहते हैं कि यह तो हमारे ही वंश से संबंधित है। आप दोनों पूछते हैं कि क्या आप तो हमारे ही वंश से संबंधित है, जैसे ट्रेन में नहीं पूछते हैं कि कहाँ से है, तो फलाना सीतामढ़ी से, अरे तब तो आप हमारे यहाँ के हुए। तो उसी तरह भगवान पूछते हैं, किससे, भगवान राम पूछते हैं, मतलब ऐसी कहते हैं लव और कुश दोनों को, लव को कहते हैं। फिर विदुषका कहते हैं कि किम
एक मिनट मार्कर ऑन कर लेते। विदुषका कहता है कि किम द्व्युर्पयकमेव प्रतिवाचनम। ठीक, विदूषक कहता है क्योंकि यह जवाब तो लब दिए रहते हैं कि मेरे भगवान सूर्य हैं कुल के जनक, तो विदूषक कहता है कि क्या तुम दोनों का एक ही उत्तर है। यह पूछता है किससे, लब और कुश से। ठीक है स्टूडेंट, तब विदूषक पूछता है, यहाँ पे यह लाइन तो पढ़ा दिए फिर से आ गया। विदूषक पूछता है कि क्या तुम दोनों का एक ही उत्तर है। ठीक, तो लब कहता है कि भ्रात्रा वावम सोदरियो, यानी कि हम दोनों क्या हैं, सगे भाई है। सोदरियो का मतलब होता है सगा भाई। ठीक, सगा भाई या सगे भाई, आप जो भी समझे, सगे भाई। तो ये लब कहते हैं कि हम दोनों सगे भाई हैं, तो मतलब उत्तर तो हमारा समान ही है। तो इस पे भगवान राम कहते हैं कि समरूप सरिस निवेश वैसतु न किंचिदंतरम, मतलब कि भगवान राम कहते हैं कि आप लोग का समरूप शरीर है, मतलब कि शरीर से भी आप क्या है, एक समान है। शरीर से भी आप क्या है, एक समान है। वैसे तु न किंचित दंतरम, मतलब कि और आपके जो एज डिफरेंस है उसमें भी थोड़ा भी अंतर नहीं है। ठीक है, यह कौन कहते हैं, भगवान राम कहते हैं। फिर लब कहते हैं कि आवाम यमलो, वह यमला पगला दीवाना वाला मत समझिएगा। आवाम यमलोगो सॉरी, आवाम यमलो, यमलो का मतलब होता है जुड़वा। तो वो कहते हैं कि हम दोनों क्या है, जुड़वा है, जुड़वा भाई हैं, लब कहते हैं। फिर भगवान राम कहते हैं कि संप्रति युजते किम नाम ध्येयम। इस लाइन को एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए कि यह अव्यय में आपके सामने बोर्ड में आएगा और इसका आंसर होगा संप्रति। क्या होगा, संप्रति। इतना लाइन आपको दिया रहेगा और यह आपको पूछा रहेगा ऑप्शन में, संप्रति, अपि, अत्र, तत्र, ये सब दे देगा। तो भगवान राम कहते हैं कि क्या कहते हैं, संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम। ठीक, कहते हैं कि हाँ यह उचित है, सही बात है। क्या नाम है आप लोग का, किम नाम ध्येयम का मतलब होता है कि क्या नाम है। फिर लब कहते हैं कि आर्यस्य वंदनयाम लब इत्यामानम श्राव्यामी। ठीक है स्टूडेंट, यह भाषिक कार्य के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। आर्यस्य वंदनयाम, मतलब कि लब कहते हैं कि यह आपको जो स्तुति सुना रहा है, मतलब कि जो आपको अभी आपसे बातचीत कर रहा है, ये कौन है, ये लब है। मैं कौन हूँ, लब हूँ। और कुशम निर्देश्य, मतलब कुश की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यह क्या है, कौन है, यह कुश है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए कुश क्या कहते हैं। कुश अहमपि कुश इत्यामाननम श्राव्यामी। कुश कहते हैं कि मैं अपने आप को कुश बताता हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे आप भी जाते हैं ना तो कहते हैं ना, जैसे हम बिहार से, तो हम क्या कहेंगे, हमारा नाम आयुष है या हम आयुष बोल रहे हैं। जो अदर स्टेट से होंगे हो सकता है ये मैं का प्रयोग करें कि मैं आयुष बोल रहा हूँ। तो हम अभी कुश इत्यात्मानम श्राव्यामी, मतलब मैं अपने आप को क्या कहता हूँ, कुश कहता हूँ या कुश बताता हूँ। फिर भगवान राम कहते हैं अहो उदात्र मय समुदाचार किम नाम ध्यो भवतो गुरु। अब भगवान राम कहते हैं कि चलो बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके, यह बहुत आप लोग में शिष्टाचार है। ठीक, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है। किम का मतलब क्या, नाम ध्यो का मतलब नाम, भवतो गुरु मतलब आप दोनों या आपका, जिसके लिए हम संस्कृत दे रहे हैं। जैसे इंग्लिश में आप देखते नहीं है ही का यूज हम बहुत जगह करते हैं, फिर आई का यूज भी बहुत जगह करते हैं, संस्कृत में भी उसी तरह। भवतो गुरु यहाँ मतलब आप दोनों के लिए हम बोल रहे हैं कि आप दोनों के गुरु का नाम क्या है, कौन, ये भगवान राम कहते हैं। तब आगे चलिए सीन में। तब लब कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, हमारे गुरु कौन है, तो भगवान वाल्मीकि हैं। राम जी फिर पूछते हैं कि केन संबंधेन, मतलब किससे संबंधित है। जैसे आजकल के ज़माने में आ गया हमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स फैकल्टी, तो उसी तरह भगवान राम पूछते हैं कि केन संबंधेन, मतलब कि वह किससे संबंधित है। तो पहले तो एकदम ये संस्कार की क्लास लगती थी, एक अच्छा इंसान बनाने की क्लास लगती थी। उस समय तो किताबी ज्ञान था नहीं, हिस्ट्री, कॉमर्स, बायोलॉजी। तो कहते हैं कि उपनयन संस्कार से, उपनयन संस्कार से वो क्या है, संबंधित है। और उपनयन संस्कार की ही हमें वो क्या देते हैं, दीक्षा देते हैं, मतलब कि हमें गुण सिखाते हैं। यह था स्टूडेंट अभी तक की कहानी। एक बार और रिफ्रेश मारते हैं।
और जितने भी बच्चे हैं वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पूरे 0 लेवल से ग्रामर व्रामर सब पढ़ा दिए हैं। हम जानते हैं कि बहुत बच्चा ऐसा होता है जो डायरेक्ट 10th में आता है और संस्कृत पढ़ना चाहता है, उससे पहले नहीं पढ़ता है, और 10th में भी शुरू से नहीं, एग्जाम टाइम में। तो ये हम जानते हैं, इसलिए वीडियो बनाते हैं, तो ऐसा पढ़ाते हैं कि सबका काम चल जाए। तो आप देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ 1 बार शेयर कीजिएगा और बाबू सोना के साथ 2 बार शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो कहानी अभी तक यही थी कि कुछ लब से मेल मिलाप हुआ, फिर बातचीत हुआ है और नाम पता भी पूछा जा रहा है। अब चलिए चलते हैं आगे, ठीक है स्टूडेंट। ठीक, अब जितना पढ़ाएं उतना और पढ़ना है। अब है राम, यानी भगवान राम कहते हैं अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदित मिच्छामि। भगवान राम जो है यह कहते हैं कि अहमत्र भवतो जनकम, मतलब कि मैं जो हूँ, मतलब कि भगवान राम कहते हैं अहमत्र भवतो जनकम, क्या मैं आप दोनों के पिताजी का नाम जान सकता हूँ। और नहीं जानते, आप कहीं स्कूल वगैरह में जाते हैं, खूब अच्छा से बोलते बोलते तो कहते हैं कौन गांव का है, आपके पापा का नाम क्या है। तो उसी तरह भगवान राम पूछते हैं कि क्या मैं आपके पिताजी का नाम जान सकता हूँ या जानना चाहता हूँ, सम्मान के साथ पूछते हैं। फिर लव कहते हैं कि न ही जनामयस्य नामधेयम, मैं उनका नाम नहीं जानता, और न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है, उचित अर्थ में पूछता रहता है। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, इसका मतलब हुआ कि तपोवन में, जो वन में हम रह रहे हैं, उसमें उनका नाम कोई नहीं लेता है, ना कोई बोलता है, ना कोई जानता है, इसीलिए मैं भी क्या हूँ, नहीं जानता हूँ। ठीक, अब भगवान राम कहते हैं कि अहो महात्म्यम, मतलब कि बड़ी अजीब बात है, ये तो बड़ा अजब बात हो गया। और कोई आपसे ही स्टूडेंट पूछे कि आपके पिताजी का नाम क्या है, और आप बोले हम नहीं जानते हैं, ना हमारा गांव में कोई जानता है, या जिस मोहल्ले शहर में हम रहते हैं वहाँ कोई नहीं जानता है, तो निश्चित तौर पे जो आपसे पूछेगा वो तो कहबे करेगा कि तो बहुत अजीब बात आप कह दिए। फिर कुछ कहते हैं कि जनामह्यम तस्य नामधेयम, यानी कि मैं जो हूँ उनका नाम क्या हूँ, जानता हूँ। जनामह्यम का मतलब होता है जानना, ठीक है स्टूडेंट, मैं उनका नाम जानता हूँ। और जनामयस्य का मतलब भी होता है जानना, लेकिन जैसा जैसा शब्द रहता है वैसा वैसे प्रयोग करते हैं। जैसे रीड बोलूँ तो पढ़ना, रीडिंग बोलूँ तो उसका मतलब क्या हुआ, पढ़ रहा है तो वही पढ़ना ही वाला काम, उसी तरह, ठीक, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो कुछ कहते हैं कि मैं उनका नाम जानता हूँ, तो भगवान राम कहते हैं कथ्यताम, मतलब कि कहिए, बताइए। तो कुछ कहते हैं निरंकुशो नाम, कुछ कहते हैं कि उनका नाम क्या है, निर्दयी है, बताइए। अब किसी से पिताजी का नाम पूछो, बताए कि निरंकुशो मेरे पिताजी का नाम है, ठीक, निरंकुश नाम है, तो क्या हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा, इसका हिंदी निर्दयी नाम है। तो भगवान राम कहते हैं कि वैश्य अपूर्वम खलु नामधेयम, कि वैश्य का मतलब हो गया मित्र या बंधु, तो कहते हैं कि मित्र ये तो बहुत ही अनोखा नाम है, ठीक। तो विदुषका कहता है विंचित्य, कहता नहीं है, विंचित्य का मतलब होता है सोच कर, बोलता है एवं तावत पिच्छामि निरंकुश इति क एवं भन्नाति। विदुषका कहता है कि जो निरंकुश आपने बताया यह निर्दयी है, उन्हें कौन कहता है, इति क एवं भन्नति, मतलब कि कौन ऐसा कहता है। तो कुशा कहते हैं अम्बा, मतलब कि माँ कहती है ऐसा, कौन कहती है, माँ कहती है। तब विदुषका कहता है कि किम कुपिता एवं भन्नति उत प्रकृति आशिथा, ठीक। वो जो विदुषका है वो कहता है कि क्या वो ऐसा गुस्से में कहती है, ठीक, या स्वभाव, मतलब कि ऐसी मजाक में कहती है या सच में कहती है, यह विदूषक पूछता है। क्योंकि ये स्टूडेंट आप देखेंगे भारतीय परंपरा में क्या है हम लोग इधर, कि अगर बच्चा कोई भी अगर कुछ इधर उधर का कांड वगैरह कर दे, मतलब कांड मतलब कि ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा कांड, चोरी उड़ी, मतलब किसी का घर का गमला तोड़ दिया खेल के, तो अगर वो घर का व्यक्ति जो है मालिक, अगर हमारी माँ को कुछ कहने आए तो माँ हमारे पिताजी को लगाकर कुछ बताती है कि जैसे कि हाँ किसका बेटा है, ऐसे वैसे तुम्हारा बाप भी ऐसा है, तो उस टाइप से। तो वही विदूषक कहता है कि क्या ऐसे वो कहती है, गुस्सा में कहती है, कौन कहता है, विदूषक। फिर कुछ कहता है, ध्यान से इस वाक्य को सुनिएगा, यथा वयो वाल, अभी बताया ना कि जैसे कोई मतलब हम लोग क्या कर दे, कोई जैसे गली क्रिकेट खेल रहे, किसी का घर का शीशा उसा फोड़ दे,
ठीक। तो वही कुछ कहते हैं कि ऐसा जो है, अगर मान लीजिए हम कुछ कहते हैं, मतलब कि हम दोनों कुछ अगर उदंडता कर देते हैं, ठीक, तो माँ जो है ऐसा कहती है कि हे निर्दयियों के पुत्र, ऐसा क्या करो, न करो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, निरंकुशस्य स पुत्रो माँ चापलम इति, मतलब माँ कहती है कि हे निर्दयियों के पुत्रों, आप मतलब तुम क्या करो, ऐसी चंचलता, ऐसा कांड वगैरह नहीं करो, यह कुछ कहते हैं। फिर विदूषक कहता है, कौन, ये विदूषक जो मंत्री हैं, वो कहता है कि इत्योर्दि पितु निरंकुश इति नामधेयम एत्यो जननी तेनाव मानिता निर्वारिषिता एतेन वचनेन द्वारको। फिर यह जो विदूषक है यह कहता है कि आपके पिता का नाम तो क्या है, निर्दयी है, तो हो सकता है कि आपकी माता उनको निष्कासित करने या अपमानित करने या फटकारती हो, इसलिए मतलब ऐसा करती हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो। तो इस पर अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। भगवान राम क्या कहते हैं, अपने मन से कहते हैं, यानी कि स्वगतम। स्वगतम का मतलब होता है खुद की सोच या अपने मन से कोई उत्पन्न बात हो। तो भगवान राम कहते हैं कि मुझे धिक्कार है, मतलब मन में अपना सोचते हैं, क्योंकि देखिए उनको तो सारा कुछ पता रहता है कि यह जो लीला हो रहा है, जैसे शास्त्रों में भी लिखा गया हुआ कि जितना भी ये जो सीता हरण हुआ या कुछ भी हुआ है, सब भगवान राम को पता था, सब तो उन्हीं का मतलब कि लीला है, वही दुनिया के सृष्टि के जनक है। तो वो कहते हैं कि मतलब मन में सोचते हैं, कहते नहीं कि मुझे धिक्कार है कि यह जो तपस्विनी है, यह मेरे मतलब कि मेरे द्वारा जो अपराध किया गया है, यानी कि वनवास किया गया है, उसके कारण ये अपनी संतान को ऐसा कहती है। ठीक है, यह अपने मन में भगवान राम क्या करते हैं, सोचते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कहानी अब यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, उसके बाद शवाष्प वलोक्यति, मतलब कि भगवान राम जो है गीली आंखों से देखते हैं अपने पुत्रों को, क्योंकि उनको तो पता रहता है कि ये दोनों क्या है, मेरे ही पुत्र हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वो दोनों इन दोनों को क्या करते हैं, गीली आंखों से देखते हैं। तो कहानी अभी तक इतना तक पहुंचा। ठीक, तो कहानी यह था। अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अब यह आगे चलते हैं। अब भगवान राम मन में ही सोचते हैं कि यह जो प्रवास है यह बहुत लंबा हो चुका है, तो विदूषक से जानना चाहते हैं इन लव और कुश के माँ के बारे में। मतलब उनको तो पता ही रहता है कि ये तो मेरे ही बच्चे हैं। उसके बाद वह चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से क्या हो जाए, कन्फर्म हो जाए। तो ठीक, तो यह चाहते हैं कि हम इनकी माँ का नाम पूछें, लेकिन भगवान राम सोचते हैं कि किसी औरत के बारे में तपोवन में ऐसे पूछना यह कहीं से भी मर्यादा से उचित नहीं है। और आपको पता होगा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ठीक है स्टूडेंट, तो उनको मतलब अंदर से हो जाता है कि नहीं, हमें ऐसे किसी स्त्री के बारे में नहीं पूछना चाहिए। तो कहानी अभी यहाँ तक हुई। यहाँ तक की कहानी में आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, इंस्टा पर जवाब मांगिएगा, मैं दे दूंगा। अब चलिए चलते हैं स्टूडेंट आगे। अब आता है चौथा और अंतिम सीन। ठीक, अब इसमें ज़्यादातर आपको विदूषक, लव, राम आपको दिखेंगे और कहानी हो जाएगी क्या, समाप्त। अब चलिए स्टूडेंट चलते हैं आगे। तो अब विदूषका कहता है, ठीक, अब विदूषका जो है मतलब कि अभी भगवान राम कहते हैं कि स्त्री के बारे में तपोवन में ऐसे जो पूछना है वह नहीं है। तो विदूषका कहता है कि मैं पूछता हूँ महाराज। ठीक है, अकेले में मैं इनसे पूछता हूँ। ठीक, अहम पुनः पिच्छामी किम नामधेय युव्यो जननी, मतलब कि ये जो विदूषक है यह कहता है कि मैं पूछ लेता हूँ अकेले में, और पूछता भी है कि तुम दोनों के माता का नाम क्या है। तो इस पे लव कहते हैं कि तस्या द्वय नामनी, मतलब तस्या मतलब उनके, द्वय मतलब दो, और नामनी का मतलब नाम है, उनके क्या है, दो नाम है। तो विदूषका कहता है कथमीव, मतलब कि कौन कौन है बताओ। तो लवा कहते हैं कि तपोवनवासिनी देवती भगवान वाल्मीकि बधु वर्धु रीति, मतलब कि तपोवन जो है मतलब कि जहाँ हम रहते हैं उस वन में उनका नाम क्या है, देवी है। ठीक, देवी, यहाँ पे गलती से देवा लिख दी। और भगवान जो वाल्मीकि है मतलब कि जो हमारे गुरु हैं वह उनको बधु नाम से बुलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो तपोवन में क्या है, देवती। भाषिक कार्य में पूछता है कि तपोवन में नाम क्या है, नाम कश्य, तो क्या आप लिखेंगे, देवती। और
भगवान वाल्मीकि क्या बुलाते हैं? तो वर्धु यानी कि वधु, ठीक, वधु बुलाते हैं। कौन? भगवान राम, ये भगवान वाल्मीकि। रामा कहते हैं कि अपि च इतस्तावद वयस्य मुहूर्त मात्रम, ठीक है। भगवान राम कहते हैं कि मित्र इसके अलावा क्या है, बस इसी तरह पूछ रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो विदूषक जो है फिर जाके उपसृत्य का आपको शुरू में ही मतलब बताए, समीप जाकर या पास जाकर, आज्ञा पेतु भवान, आज्ञा दीजिए आप, मैं जाके पूछता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। यह कौन कहता है? विदूषक कहता है। तो फिर वो भी पूछा, तो वही बात कि नहीं, मेरे माँ का तो 2 ही नाम है, उसके अलावा हमको नहीं पता है। अब चलिए आगे चलते हैं। राम कहते हैं कि अपि कुमार योर न्योर अस्माकम च सब्रथा समरूप कुटुम्ब वृतांत, ठीक है। कुटुम्ब वृतांत इसका मतलब होता है कि यह दोनों राजकुमार पुनः हमारी जैसे, इनका जो बोलने का तरीका है, इनका जो सोचने का तरीका है, और निश्चित तौर पे ये तो भगवान राम के ही बेटे थे, तो सेम तो होगा, पिता से मैच खाए गए, तो यह बोलते हैं कि यह हमारी ही क्या है, वंश के हैं, ठीक है। ऐसे तो यह दोनों यहाँ पे गान गाने आए रहते हैं रामायण का, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद होता क्या है सो जानिए। भगवान राम कहते हैं कि इत्यति बेला सजता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते, ठीक। भगवान राम कहते हैं कि इतना समय हो गया, रामायण की गायन की तैयारी क्यों नहीं की जा रही है, क्योंकि बातचीत बड़ा लंबा खींच गया था। उसके बाद यह जो दोनों है लव और कुश, ये भी कहते हैं कि उभव राजन उपाध्याय दूतोष्ड समान त्वरयति, मतलब कि जो दूत हैं, जो उपाध्याय के दूत हैं, मतलब जो इनके साथ आए रहते हैं, वो ये लव कुश कहते हैं कि महाराज जल्दी कीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें लेट हो रहा है, हमें शीघ्रता के लिए कहा जा रहा है और जल्दी से हमारा काम करवाइए, मतलब कि जो काम ये करने आए रहते हैं गायन की, ठीक है स्टूडेंट। तो इस पे भगवान राम कहते हैं कि मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोग तथा ही। अब भगवान राम कहते हैं कि मुनि की व्यवस्था हमारे लिए सम्मानीय है, क्योंकि आप दोनों इस, अब आगे सुनिए, भवंतो गायंतो कबीरपि पुराणो वर्त निरिधिरी, मतलब कि भगवान राम कहते हैं कि आप दोनों मतलब कि कवि द्वारा भेजे, ये मतलब गुरु द्वारा भेजे गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। और जो आप जिस चीज़ का गान करने वाले हो क्या है, तो वाल्मीकि का एक रचना है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे चलिए, ये भगवान राम कहते हैं किनको? लव और कुश को कहते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। गिराम संद भ्रोडेयम प्रथम व तीर्णो वस्तुमतीतम कथाम चियम सलाध्य सरश्रीहु नाभ्यस्य नियतम, मतलब कि भगवान राम कहते हैं कि यह जो कथा जो आप कहने वाले हैं, सफूट वाणी, यह क्या है, तो धरती पे मतलब आने वाला कौन सा पहला काव्य है, ठीक, जो धरती पे आने वाला पहला काव्य, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम, ठीक है। प्रथम मबती तरनो, जब आप पढ़े तो तोड़ तोड़ के पढ़े, प्रथम मबती तरनो, ठीक है स्टूडेंट। यह पहला काव्य है धरती पे आने वाला, और यह किससे संबंधित है, तो भगवान, ये कमल नाभि विष्णु से संबंधित है, ठीक है स्टूडेंट। और आगे कहते हैं कि पुनाति श्रोत्रारम रम्यति च सोड्यम परिकर। अब भगवान कहते हैं कि पुनाति श्रोतारम रम्यति च सोड्यम परिकर, मतलब कि निश्चय ही आप इसका गान करेंगे तो यह निश्चय ही एक श्रोताओं के लिए बहुत अच्छा होगा, और क्या होगा, तो आनंदित करने वाला होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद भगवान राम कहते हैं कि वयस्य, मतलब कि मित्र, जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे संबोधित करते हैं कि मित्र अपूर्वम मानवानाम सरस्वत्योवार, मतलब इसका आप तोड़ के पढ़ेंगे तो इसका मतलब है सरस्वती का अवतार। तो भगवान राम कहते हैं कि हे मित्र, सरस्वती का जो यह अवतार है, यह मानवानाम, मतलब कि मानव के लिए क्या है, अनोखा है, निश्चित है, क्योंकि माँ सरस्वती गुण मतलब ज्ञान की देवी मानी जाती है, और ज्ञान नहीं रहे तो ज्ञान के बिना इंसान क्या है, 9th में आप पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे कि एक धरती पे चलता हुआ जानवर है ज्ञान के बिना मनुष्य, ठीक है स्टूडेंट। तो यह भगवान राम कहते हैं कि सरस्वती का अवतार क्या है, मानवों के लिए बहुत अच्छा है, वरदान है एक, और मैं जो हूँ इसको सुनना चाहता हूँ। सभी लोग बैठ जाएं
और आदेश देते हैं कि लक्ष्मण को क्या हो, हमारे पास भेजा जाए। ठीक, किसको भेजा जाए, लक्ष्मण को भेजा जाए। सानिध्यांताम सभासद, मतलब कि वही अभी बताए कि सभी जो भी यहाँ पे सभा में उपस्थित है वह क्या करे, बैठ जाए, लक्ष्मण को मेरे पास भेजा जाए और क्या करता हूँ, उनका जो भी कष्ट है उसको मैं दूर करता हूँ। और इसी प्रकार क्या हो जाता है स्टूडेंट, सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो यही रहा पाठ। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको हमने हिंदी स्टोरी भी समझाया, रेफरेंस में जितना भी संस्कृत था उसको भी पढ़ पढ़ के समझाया। और निश्चित तौर पे जब आप पढ़े स्टूडेंट तो तोड़ तोड़ के शब्दों को पढ़ें। ठीक, ये नहीं कि एक बार में उच्चारण कर दें। जैसे अति दीर्घ, प्रवासोड्यम, दारुण सच। ठीक, तो आराम आराम से पढ़े। आपसे अगर नहीं पढ़ा रहा है शांति से पढ़े। अति दीर्घ, प्रवासोड्यम, दारुण सच। अगर मैं ऐसे पढ़ने लगूँ तो फिर जो बच्चे आ रहे हैं, जिनको आ रहे हैं संस्कृत पढ़ना, वो बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप पढ़े तो आराम से पढ़े। जैसे सा तपस्विनी, मत्यकृतीन, नापराधीन, स्व वापत मेवम, इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको भी आ जाएगा। और शब्दार्थ याद कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ग्रामर अपना कंप्लीट करते रहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट, तो तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। यह चैप्टर नाटक था जिसमें आपने देखा कि भगवान राम, कुशलभ और विदूषक के बीच क्या है, एक बातचीत है जिसमें वो लोग मेल मिलाप करते हैं, फिर हाल चाल लेते हैं, नाम पता वगैरह पूछ पाछ के, और फिर रामायण का गान होने लगता है। और जो काव्य का ये कुशलभ करने आए रहते हैं, जो सुनाने आए रहते हैं लोगों को, वो सब सुनते हैं, वहाँ से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं भगवान राम की जो सरस्वती माँ का जो अवतार है वो क्या है, इंसानों के लिए क्या है, एक वरदान है। ठीक, तो धन्यवाद। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले जितने भी चैप्टर है उसको हमने पढ़ा दिया है। उसके बाद जितने भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं ग्रामर की, उसको भी पढ़ा दिया है। एक प्लेलिस्ट बना दिए, उस पर क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप पहुंच जाइएगा वहाँ। ठीक, और अभी तक प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके प्रो बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। फुल डिटेल वीडियो बना दिए, प्रो बैच कैसे ज्वाइन करना है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं जननी तुल्य वत्सला। अब देखो बउआ बाबू, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको एक काम करना चाहिए कि आपको जितने भी एनसीईआरटी में शब्दार्थ दिए हुए हैं बुक के पीछे, उसको एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। 2-3 बार अपने आप याद हो जाएगा। इससे क्या होगा कि चैप्टर भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और सेकेंड बात, भाषिक कार्य में जो पर्यायवाची आता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और एक सीबीएसई में नया टॉपिक आया है उचित अर्थ को पहचाने, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, पूरा बन जाएगा। तो इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे कि माँ की ममता को समझेंगे कि माँ जो होती है उनके अंदर कितनी ममता होती है हमारे लिए। और यह सिर्फ इंसानों में नहीं होती है बल्कि जो जानवर होते हैं उनके भी माता जो होती है उनसे उतना ही प्रेम करती है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है कि कश्चित कृषिका वल्ली वर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्बानसिता। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका क्या हिंदी हुआ बताइए। तो कोई किसान था जो अपना क्या कर रहा था, बैल से खेत जोत रहा था। क्षेत्र कर्षणम का मतलब होता है खेतों को जोतना, बल्ली वर्धाभ्याम का मतलब होता है बैलों से खेत को जोतना। कृषिका का मतलब किसान, यानी कि कोई किसान था जो अपना खेत को क्या कर रहा था, जुताई कर रहा था। उसके बाद अगला लाइन है तयो बल्ली वर्धयो एक शरीरेन दुर्बला जोन गंतु मस्कत चासित। अब वो जो बैल से खेत की जुताई कर रहा था स्टूडेंट, ठीक है, 2 बैल से ये करता रहता है। तो इसमें से एक जो बैल होता है वह क्या रहता है, तो शरीरेन दुर्बला, मतलब वह शरीर से बहुत ही ज्यादा कमजोर रहता है। कौन, जो बैल से ये खेत की जुताई करता रहता है 2 बैल से, उसमें से एक बैल क्या रहता है, शरीर से बहुत ही कमजोर रहता है। अब उसके बाद होता क्या है, सो ध्यान से देखिए। अतः कृषिका तम दुर्बलम वृषभेम तोदनेन नुदमान अबदर्त। अब यह जो किसान रहता है यह जानता है कि यह बैल कमजोर है, फिर भी उसको जबरदस्ती क्या करता है, एकदम हाँकने की कोशिश करता है, उससे खेत जोतवाने की कोशिश करता है।
अब हमारे यूपी बिहार से जो बच्चे देख रहे होंगे, आपको पता होगा कि जब गांव में ईख का समय आता है बाबू, वो ईख मतलब शुगर कैन, तो आप देखेंगे एक टायर होता है। टायर किसे कहते हैं? तो बैलगाड़ी जो आप लोग कहते हैं उसको ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है? टायर कहा जाता है। तो उसमें आप देखते हैं कि 2 बैल आगे इस तरह से लगे रहते हैं और पीछे से एक आदमी यहाँ पे हाँकने वाला रहता है और पीछे टायर रहता है और पूरा इस पे क्या रहता है? ईख सब भरा पड़ा रहता है। ठीक, ईख सब भरा पड़ा रहता है। और आप देखेंगे कि जो टायर को हाँकता रहता है मतलब चलाता रहता है, उसके हाथ में एक डंडा रहता है या रस्सी रहता है, उससे मार पीट के उस बैल को दौड़ाता रहता है। ठीक उसी प्रकार यह किसान क्या कर रहा था? इस बैल को हाँकने की कोशिश कर रहा था। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है शह ऋषभ हल मुढ़वा गंतु मस्कतः क्षेत्रे पापात। अब वह बैल जो था स्टूडेंट इतना कमजोर था कि वह क्या था? हल चलाकर चलने में बहुत ज़्यादा असमर्थ था, उससे नहीं हो रहा था। और वह क्या कर गया? क्षेत्रे पापात, यानी कि जो फील्ड में जिस खेत में वो जुताई कर रहा था वहीं पे क्या हो गया? वह गिर गया। उसके बाद है क्रुधा कृषि वल्लभ। क्रुधा मतलब क्या हो गया? बताइए। क्रुधा मतलब हो गया कि क्रोधित, गुस्सा, मतलब कि एकदम गुस्से में किसान आ गया। कृषि वल्लभ मतलब किसान। तो क्रोधित किसान ने क्या किया? सो सुनिए, यहाँ पे क्रुधा जो है स्टूडेंट एक विशेषण हो गया और कृषि वल्लभ एक विशेष्य हो गया। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तमुत्यापितुम बहुवारम यत्न करोत। अब यह किसान क्या किया? वो बैल गिर गया तो बहुवारम यानी कि बहुत बार उसने क्या किया? प्रयत्न किया, कोशिश किया कि उस बैल को किसी भी तरह हम उठाएं और क्या करें? खेत की जुताई में शुरू करवा दें। तथापि वृषा नोथिता, तथापि वृषा नोथिता, इसका मतलब क्या हुआ? कितना भी कोशिश करने के बाद भी वह जो बैल था, वृषा मतलब बैल जो था, वह क्या हुआ? नहीं उठा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आगे की कहानी है कि भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा सर्वधेनु नाम मातु शुरभे। अब जब बैल कहाँ गिर गया? भूमि पे गिर गया। भूमौ पतिता, भूमौ पतिता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? भूमि पे गिरना। तो भूमि पे जैसे ही अपने पुत्र को गिरता हुआ देखकर जो गायों की माता सुरभि रहती है, उसके आंखों में क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है। क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है। नेत्राभ्यामम श्रुणी आवृषाना, इसका मतलब क्या हुआ कि गायों की जो माता सुरभि रहती है उसके आंख में क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है। तो यह कहानी स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचा। अब थोड़ा सा इसका रिकैप दे देते हैं कि है क्या। और एक खास बात आपको बता दें स्टूडेंट कि शब्दार्थ तो आपके किताब में दिया ही हुआ है, उसके अलावा NCERT सॉल्यूशन का भी वीडियो मैं दे दूंगा और जितना भी एक्स्ट्रा और ज़्यादा शब्दार्थ है उसका पूरा हिंदी बना के टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। तो कहानी यहाँ तक पहुँची है बाबू की एक किसान था जो 2 बैलों से खेती कर रहा था। एक बहुत कमज़ोर था, वह कहाँ गिर गया? खेत में गिर गया, क्योंकि वह बैल नहीं चला पाता था, मतलब कि वह खेत को जोत नहीं सकता था। उसके बाद किसान ने बहुत सारा प्रयत्न किया लेकिन नहीं उठा। अब गिरे हुए बैल को देखकर जो गायों की माता सुरभि रहती है, ठीक, उनके जो मतलब कि अंदर जो क्या होता है, बहुत दुख होता है उनको और उनके मतलब आंसू आ जाते हैं। कहाँ? उनके आंखों में। अब चलिए आगे चलते हैं। सुरभेरी माम वस्थानाम दृष्टवा सुराधिपे ताम पिक्षता। अब सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुरभेरी, ध्यान से पढ़िएगा इसको तोड़ तोड़ के, सुरभे रीमाम वस्थाम। ठीक है, एक बात यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि ऐसे लिखा रहे स्टूडेंट तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? वस्थाम पढ़ते हैं। अनुस्वार को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक, माँ हलन। तो सुरभि की जो ये अवस्था दृष्टवा मतलब कि देखकर सुराधिपी ताम परीक्षित। सुराधिपी मतलब जो देवताओं के जो राजा होते हैं इंद्र, उनको कहा जाता है संस्कृत में सुराधिप। ठीक, तो देवताओं के जो राजा रहते हैं वो पूछते हैं कि अयि शुभे किमेव रोदसी उच्चताम इति साच। अब जो देवताओं के राजा इंद्र रहते हैं वो पूछते हैं कि अरे शुभ लक्षणों वाली, क्योंकि गाय को हमारे भारतीय संस्कृति में स्टूडेंट बहुत खास दर्जा मिला हुआ है, उनको माँ का दर्जा मिला हुआ है। ठीक, तो वही कृष्ण कहते हैं कि अयि शुभे, सॉरी देवताओं के राजा इंद्र कहते हैं कि अयि शुभे मतलब हे सुरभि, शुभ लक्षण वाली सुरभि, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा। उसके बाद सुरभि का एक श्लोक होता है, सो समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। ठीक, यहाँ पे सुरभि कहती है कि बिनी पातो, ध्यान से सुनिएगा, बिनी पातो न व
कश्चिद दृश्यते त्रियाधि, ये समास है स्टूडेंट, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। त्रिदशाधीप अहम तु पुत्रम शोचामी तेन रोदमी कौशिका। अब जैसे ही ये इंद्र पूछते हैं कि हे सुरभि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, और आप जानते हैं कि सुरभि गाय ये बैलों की अवस्था को देखकर क्या कर रही थी, रो रही थी। तो सुरभि कहती है कि बिनी पातो, मतलब कि ध्यान से सुनिएगा कि हे कौशिक, मतलब हे देवताओं के राजा इंद्र, आप जान ही रहे हैं कि मैं अपने पुत्र के चिंता में रो रही हूँ। अब देखिए, यह स्टूडेंट पहले के ज़माने में कहने का स्टाइल था। क्या स्टाइल था सो समझिए। मान लीजिए कि आप किसी परेशानी के वजह से रो रहे हैं या कलप रहे हैं, ठीक, और आपके सामने तुरंत भगवान प्रकट हो गए, ठीक, और कहें कि किस कारण आप रो रहे हैं बताइए, तो आप तो तुरंत कहेंगे कि हे भगवान हम इसमें क्या बताएं, आप तो हमारी सारी बातों को जान ही रहे हैं कि हम क्यों रह रहे हैं। तो सुरभि जो है वही कहती है कि हे स्वामी इंद्र, आप जान ही रहे हैं कि मैं अपने पुत्र के चिंता में रो रही हूँ, क्योंकि यह किसान क्या कर रहा है, मेरे दुर्बल पुत्र को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक। अब बुक का आगे का लाइन आगे है, भो वात्सव पुत्रस्य दयनीयम दृष्ट्वा अहम रोदमी। वही बात कि मैं जो है वो पुत्र की मतलब दीनता देखकर, पुत्र का जो सिचुएशन है उसको देखकर रो रही हूँ। सह दीन इति जान अपि कृषिका तम बहुधा पीड्यति। अब ये जो गायों की माता सुरभि रहती है कहती है कि हे इंद्र, यह जानते हुए भी, सह मतलब वह किसान के बारे में कहती है, दीन मतलब गरीब, इति मतलब इस बारे में, जान आप इसमें एक अव्यय भी है स्टूडेंट, अपि, तो जान अपि कृषिका तम बहुधा पीड्यति, मतलब कि यह जानते हुए भी किसान क्या कर रहा है, खूब मार रहा है, किसको, बैल को, ठीक। सुरभि कहती है किससे, भगवान इंद्र से, देवताओं के राजा जो इंद्र रहते हैं उनसे कहती है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है, कहाँ थे, सह कृचिक्रेन भार मुदहति इतरमीव धूरम बोढुम स न शक्नोति एतेत भवान पश्यति न इति प्रत्यो वचत। अब सुरभि जो है स्टूडेंट इतना कहती है कि कितना, मतलब कि मेरा पुत्र जो है नहीं बोझ उठा सकता है, तब पर भी वो क्या कर रहा है, बोझ उठा रहा है, लेकिन वो मतलब कि बोझ उठाने में असमर्थ है, लेकिन बार बार कोशिश कर रहा है, अंततः वो क्या हो गया, गिर गया, आप देख ही रहे हैं। यह कहती है सुरभि किसको, देवताओं के राजा इंद्र को कहती है। फिर होता क्या है कि भद्रे नूनम सहर्षा धीकेशु पुत्रेशु सत्वस्वपि तप अस्मिन्नेव एतादृश्यम वात्सल्यम कथम इति इंद्रेन पृष्ठा सुरभि प्रत्योवचेत। अब सुरभि कहती ये भद्रे नूनम मतलब कि इंद्र कहते कि हे प्रिय, निश्चय ही तुम्हारे पास बहुत पुत्र है, हजारों पुत्र है, लेकिन तुम्हारा इसके प्रति ऐसा प्रेम क्यों है। सर कहाँ पे लिखा है सर बताइए। देखिए ध्यान से देखिए, संस्कृत क्या होता है बाबू, ठीक, ध्यान से पढ़ने की चीज होता है। देखिए सुरभि की बात कहते हैं, सुरभि को इंद्र कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन एतादृश्यम वात्सल्यम, वात्सल्यम मतलब होता है माँ की ममता, कथम मतलब कि इसमें आप ये जो पुत्र जो गिर गया है, तुम्हारे तो बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन यह कमजोर पुत्र के प्रति तुम्हारी इतनी ज्यादा माया क्यों है। अब इति इंद्रेन पृष्ठा मतलब कि इस बात को इंद्र पूछते हैं, तो सुरभि प्रत्योवचेत, सुरभि बोली। अब क्या बोली, आगे चलते हैं। सुरभि कहती है ध्यान से सुनिएगा कि यदि पुत्र सहस्त्रम, कहाँ चल गया लाइन, यहाँ, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको, स्क्रीन पे लगा के बाद में लगाएंगे, क्योंकि अभी तो पहले हम बुक से पढ़ा रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके फिर जोड़ेंगे। देखिए कितना मेहनत से आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई ऑडियो मिस ना हो, आगे का लाइन पीछे ना हो। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दिनस्य तु सतः सक्र पुत्रास्य भयधिका कृपा। अब सुरभि कहती है कि हे इंद्रदेव, हे देवताओं के राजा इंद्र, मेरे तो बहुत सारे पुत्र हैं और मेरे हृदय में सभी के लिए माँ की जो ममता है वह समान ही है। अब देखिए स्टूडेंट, यह लाइन एक बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से एक बात हम बताना चाहते हैं कि आप भी घर में 4 से 5 भाई बहन होंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपकी माँ का जो ममता है वो सभी भाई बहनों के लिए समान होगा, लेकिन उनमें से जो कमज़ोर अगर कोई आपका भाई है या बहन है, तो थोड़ा सा माँ उस पर क्या करती है, अधिक
मतलब कि माया दिखाती है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि थोड़ा सा अधिक उसके प्रति दयालु रहती है। ठीक, तो यह बात आप लोग समझ गए होंगे। सेम यही बात सुरभि कहती है कि मेरे तो हजारों पुत्र हैं, देवताओं के राजा इंद्र। ठीक, मैं सबके प्रति एक समान कृपा दिखाती हूँ, प्यार दिखाती हूँ, मोहब्बत दिखाती हूँ, लेकिन जो मेरे कमजोर पुत्र है उसके प्रति थोड़ा सा मैं क्या दिखाती हूँ, अधिक कृपा दिखाती हूँ। और यह क्या है, माँ की ममता ही है। ठीक, और यह जानवर में भी है और कहाँ है, इंसान में भी स्टूडेंट है। तो यह श्लोक का यही मतलब हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद है, ये तो बता ही दिए, फिर पढ़ा देते हैं। बहुन प्रत्यानि में संतीन सत्यम तथा पयहमितम स्मरम तथा पयहमेत तस्मिन पुत्रे विशेष्य, मतलब कि मेरे तो बहुत सारे संतान हैं। कहाँ लिखा हुआ है, तो संतति सत्यम, मतलब कि मेरे तो बहुत सारे संतान हैं, लेकिन यह सच है कि यह जो पुत्र है जो गिर चुका है, यह बैल कमजोर है, इसके प्रति क्या है, मैं विशेष दर्द महसूस कर रही हूँ। यह सुरभि कहती है। क्यों कर रही हूँ, तो यतो ही अमन्यभ्य दुर्बला, मतलब कि यह क्या है, दूसरे की अपेक्षा में यह क्या है, बहुत ज़्यादा कमजोर है। यह सुरभि किसे कहती है, इंद्र को कहती है। इस बैल के प्रति, मतलब इस पुत्र के प्रति मैं अधिक कृपा इसलिए महसूस कर रही हूँ, विशेष कृपा दिखा रही हूँ, क्योंकि यह दूसरे की अपेक्षा में क्या है, बहुत ज़्यादा कमजोर है। उसके बाद सुरभि कहती है कि सर्वे वत्पैतसु जननी तुल्यवत्सला एव, सुरभि कहती है कि सभी संतानों में माँ का जो प्रेम होता है, माँ का जो सम्मान होता है, वो बराबर ही होता है। मैं सभी से क्या करती हूँ, प्रेम करती हूँ। लेकिन आगे सुरभि कहती है कि तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव इति, लेकिन सुरभि कहती है कि यह तो एक नेचुरल है कि जो निर्बल पुत्र है उसमें थोड़ी सी मेरी क्या होगी, अधिक कृपा होगी। यह एक सामान्य बात है। और यह तुरंत अभी हमने आपको समझाया कि आप भी अपने भाई बहन में होंगे, अगर कमजोर है, थोड़ा सा आप शांत है, जिसको हमारे बिहार में एक शब्द है सुधुआवा है, शुद्धा है, तो आप में थोड़ा सा माँ का जो प्रेम है वह थोड़ा सा अधिक दिखेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी माँ और आपके भाई बहन से प्यार नहीं करती, वो सबसे प्यार करती है। उसके बाद सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम, यह उचित अर्थ के लिए बहुत इसका मतलब कि जरूरी है याद करना। भृशम इसका क्या अर्थ होता है, बहुअधिकम। सुरभि वचनम श्रुत्वा, यानी कि सुरभि की इन बातों को सुनकर भृशम, कौन भृशम हुए, तो यही इंद्र भगवान भृशम हुए और उनका जो हृदय था वह द्रवत हो गया, मतलब कि हृदय जो था उनका पिघल गया। और उन्होंने कहा कि सच तामे वम शांताव्यत गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जायेत। सुरभि की इन बातों को सुनकर भगवान इंद्र का दिल पिघल गया और उन्होंने संतावना दी कि हे पुत्री जाओ और तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अब रो मत। अब इसके बाद इंद्र चलते हैं, उसके बाद क्या होता है सो सुनिए। उनके बाद होता है अचिरादेव चंड वातेन मेघर वैश्च सप्रवश समाजेयत। उसके बाद जैसे ही इंद्र मतलब कि आशीर्वाद देके सुरभि को चलते हैं कि सुरभि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें किसी भी बात से घबराने की जरूरत नहीं है, तो होता क्या है कि बहुत तेज से हवा चलने लगती है, फिर बादल गरजने लगते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वर्षा शुरू हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है सो सुनिए। लोका नाम पश्यताम एवं सर्वत्र जलोपलव, इसके बाद क्या होता है कि सभी जगह क्या होता है, जल भर जाता है। जैसे देखते हैं ना बारिश के बाद खेतों में पानी लग जाता है, वो लग जाता है। और उसके बाद क्या होता है, किसान इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वह दोनों बैलों को लेकर कहाँ चल जाता है, गृहम आगत, मतलब कि कहाँ चला जाता है, अपने घर चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह थी किसकी कहानी, जननी तुल्य वत्सला की कहानी। तो कहानी में क्या था कि एक बैल था स्टूडेंट, दो बैल था। ठीक, उससे पहले एक यहाँ पे श्लोक है टाइप का, उसको पढ़ा देते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। क्या है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु माता कृपा हृदयता भवेत। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सभी बच्चों में माँ का जो ममता होता है, प्रेम होता है, वो समान रहता है, लेकिन जो कमजोर पुत्र रहते हैं बाबू, उसमें थोड़ा सा माँ का जो प्रेम होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट,
तो यहाँ तक की कहानी का एक बार हम लोग लेते हैं, रिकैप लेते हैं, फिर इसका जो PDF है ये सब टेलीग्राम पे डाल देंगे, शब्दार्थ का भी डाल देंगे और NCERT सॉल्यूशन का एक वीडियो ले आएंगे। उसके बाद ग्रामर का ईच एंड एवरी टॉपिक बाबू हम करा दिए और आप लोग के रिक्वेस्ट पे ही ऐसा पढ़ाए हैं, पढ़ाने वक्त यह मान के पढ़ाए कि जैसे समास है तो आज से पहले आपने समास कभी नहीं पढ़ा, संधि है नहीं पढ़ा, प्रत्यय है नहीं पढ़ा, पूरा 0 लेवल से, तो उसको भी देखिएगा। अब चलिए स्टूडेंट, जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। आज हमारा क्या हुआ है कि एक दांत टूट गया और ऊपर से यहाँ पे मेरा जो ओठ होता है वो भी कट गया। अब आप पूछेंगे सर कैसे कट गया, तो हम क्या बताएं, हम रोड पे चल रहे थे, अब हमको एक ईंट था दिखा नहीं, उसी में पैर लग गया, हम गिर गए, तो इसीलिए आज मुंह से ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। ठीक, तो एक बार और रिकैप कराते हैं कि एक किसान था जो अपने 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था, एक कमज़ोर था जो गिर गया। अब उसकी अवस्था को देखकर माता जो थी, उसकी गायों की माता सुरभि, वह रोने लगी। ठीक, सुरभि जो थी माता वो रोने लगी। फिर कृष्ण इंद्र भगवान आए, पूछे क्या हुआ, तो सारी बातें सुरभि ने बताई, तो बाद में सारी बातें हुई। फिर इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है सुरभि जाओ, सब ठीक हो जाएगा। फिर बारिश वगैरह हुआ, पूरा खेत में जल भर गया, किसान दोनों बैलों को लेकर खुशी खुशी अपने घर चल गया। इस कहानी से यही हमें शिक्षा मिलती है कि माँ का जो प्रेम होता है वो सभी बच्चों में समान होता है, लेकिन जो थोड़े से कमज़ोर बच्चे होते हैं उनमें माँ जो होती है अधिक कृपा दिखाती है, और यह हम अपने आम जिंदगी में भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। ठीक, और आपके जितने भी बाबू सोना है वो भी देखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर करेंगे और अपने बाबू के साथ कितने बार, 2 बार शेयर करेंगे। धन्यवाद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम।